हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबों को हमारे एसपीएस स्टडी वन एम चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास 10th की 10वीं क्लास की त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का बेसिक कंसेप्ट त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का बेसिक कंसेप्ट को लेकर आए हुए हैं। आज हम लोग त्रिकोणमिति को इतना जोर शोर से पढ़ेंगे, इतना तोड़ कर पढ़ेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको त्रिकोणमिति की हर एक जो पहलू होती है, हर एक पॉइंट जो होती है, हर एक बिंदु जो होती है, वह आपको आसानी से और बहुत ही सरल भाषा में आप सबों को समझ में आ जाएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। पहले त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति क्या है? व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री? ट्रिगोनोमेट्री आखिर क्या है? तो देखिए, त्रिकोणमिति जो है एक ग्रीक शब्द से बना है। त्रिकोणमिति का यदि हम परिभाषा करें, पहले कोई पूछे कि त्रिकोणमिति क्या है या त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति क्या है या त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, यदि ये प्रश्न आप सबों के सामने आ जाए, पहले त्रिकोणमिति का डिफिनेशन परिभाषा त्रिकोणमिति का मतलब समझ लेते हैं, तो हमें इसको पढ़ने में और ही सहूलियत और आसानी हो जाएगी। तो पहले देखिए, त्रिकोणमिति का परिभाषा हम लोग बड़े ही सरल भाषा में दे सकते हैं। गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा, वह शाखा, गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज के, जिसके अंतर्गत हम लोग समकोण त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के भुजाओं या कोनों से, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग समकोण त्रिभुज की भुजाओं या कोनों से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करते हैं, संबंधित तथ्यों का अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति में क्या है कि हम लोग समकोण त्रिभुज के, किस त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। और समकोण त्रिभुज इसलिए क्योंकि ये त्रिकोणमिति जो है केवल और केवल समकोण त्रिभुज के बारे में ही हम लोग को समझने के था, इसीलिए समकोण त्रिभुज के ही बारे में हम लोग इसमें समझेंगे। अब समकोण त्रिभुज क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे समझ लेते हैं। पहले देखिए, अगर त्रिकोणमिति को बात किया जाए तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। अब समझ में आया, अब यहाँ समझ में आया कि त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। अब समकोण त्रिभुज, त्रिभुज कहाँ से आया, तो पहले त्रिभुज को थोड़ा एक बार समझ लेते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज यानी ट्रेंगल, वही त्रिभुज, ट्रेंगल, त्रिभुज किसे कहते हैं? आप लोग को पिछले कक्षा में याद होगा कि तीन सरल रेखाखंडों से घिरी किसी बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तीन सरल रेखाखंडों से घिरी किसी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। कहने का मतलब कि तीन को सरल रेखा कोई भी बंद हो जाएगा तो ये त्रिभुज कहलाएगा। अब त्रिभुज को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं, क्या क्या नाम है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। त्रिभुज को हम लोग दो आधार पे पढ़ते हैं। एक पढ़ेंगे हम लोग भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पर, और दूसरा हम लोग त्रिभुज को बांटते हैं कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, किसके आधार पे, कोण के आधार पे। हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज को दो भागों पे बांट के पढ़ेंगे, एक भुजा के आधार पे जानते हैं और एक कोण के आधार पे। दोनों में त्रिभुज जो होते हैं तीन तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर भी कोण त्रिभुज तीन प्रकार के, कोण के आधार पे भी त्रिभुज तीन प्रकार के। अब तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं उसका नाम जान लेते हैं, उसका गुण जान लेते हैं थोड़ी सी।
तो भुजा के आधार पे त्रिभुज जो होते हैं तीन होते हैं। सबसे पहले होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। सम मतलब हो गया बराबर, बाहु मतलब हो गया भुजा। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो उस त्रिभुज को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहेंगे। दूसरा हो जाता है इसमें का विषमबाहु। विषमबाहु नहीं, पहले समद्विबाहु देख लेते हैं। समद्विबाहु, समद्विबाहु इसको कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसके नाम में भी इसका परिभाषा छुपा हुआ है। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। यानी जिस त्रिभुज का कोई दो भुजा आपस में बराबर हो तो उस त्रिभुज को हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद होता है विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज का कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो, जिस त्रिभुज का कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो तो उसे हम लोग कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ये हो गया हमारा किसके आधार पे, भुजा के आधार पे। अब हम लोग समझते हैं कोण के आधार पे। कोण के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण के आधार पे त्रिभुज भी तीन प्रकार के। सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे एक त्रिभुज नाम का शब्द का प्रयोग किया गया है, तो थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी कोण जो हो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। आ गया रे भाई, यही समकोण त्रिभुज हमको दिखना है। समकोण त्रिभुज, इसको रेड कलर से लिख रहे हैं, समकोण त्रिभुज। यही त्रिभुज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। समकोण त्रिभुज का मतलब हो गया जिसका कोई एक भुजा 90 डिग्री के बराबर, कोई एक भी भुजा 90 डिग्री के बराबर। समकोण त्रिभुज का मतलब हो गया जिस त्रिभुज का कोई एक भुजा 90 डिग्री के बराबर हो। तीसरा होता है हम लोग का अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज अब क्या होता है, तो अब समझ लिए दो त्रिभुज की एक त्रिभुज जो जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो तो उसको न्यून कोण, जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर उसको सम कोण। अब इसका मतलब हो गया कि इसका कोई भी एक कोण, कोई भी एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 180 से 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। छोटा कोई भी एक कोण होना चाहिए। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो किंतु 180 डिग्री से छोटा हो तो वो होता है अधिक कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का कोई एक भुजा 90 डिग्री के बराबर हो, सॉरी एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो वो हो जाता है कौन सा त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज का। हम लोग त्रिकोणमिति में इसी समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ये समकोण त्रिभुज, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज। अब यहाँ समझ में आ गया कि समकोण त्रिभुज का मतलब क्या हुआ। समकोण त्रिभुज का मतलब हो गया जिस त्रिभुज का कोई एक भुजा जो हो कितने के एक कोण जो हो 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे हम लोग कहेंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं त्रिकोणमिति में, कुछ आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं त्रिकोणमिति में। हम लोग अब क्या करते हैं, त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाते हैं। त्रिकोणमिति अब किस शब्द से बना है, किससे बना हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है, इसको जान लेते हैं। तो त्रिकोणमिति एक ग्रीक शब्द से बना हुआ है। त्रिकोणमिति ग्रीक शब्द से बना हुआ है, याद रखना। त्रिकोणमिति एक ग्रीक शब्द से बना हुआ है, ट्रिगोनोमेट्री इंग्लिश में कहते हैं। यह भी एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ हम लोग आसानी से एक एक करके समझेंगे। त्रिकोणमिति एक ग्रीक शब्द से बना हुआ है। चलिए त्रिकोणमिति को हम लोग बांटते हैं कि त्रिकोणमिति किससे बना हुआ है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहले हिंदी में हम लोग त्रिकोणमिति को बांटते हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति ये तीन शब्द से बना हुआ है। कितने शब्दों से बना हुआ है, तीन शब्द से बना हुआ है त्रिकोणमिति। तीन शब्द से, कौन कौन, तो एक हो गया त्रि, इसके बाद होता है कोण, क्या हो गया, अमिति।
त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब होता है तीन। कोण का मतलब क्या होता है? कोण का मतलब होता है कोण, जो कोण हम लोग 90 डिग्री अभी समझे थे। मिति का मतलब क्या होता है? मापन या माप, मापन या माप। यानी यह हो गया त्रिकोणमिति वैसा शास्त्र है, वैसा शाखा है जिसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों से संबंधित माप के बारे में अध्ययन करते हैं। इंग्लिश में बात करते हैं यदि त्रिकोणमिति का, तो इंग्लिश में त्रिकोणमिति दो भी तीन शब्द से बना हुआ है। त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ये तीन शब्दों से बना हुआ है। ये हो गया ट्री, एक हो गया गुण, कहीं कहीं गुण भी लिखते हैं हम लोग, कहीं कहीं गुणों भी लिखा जाता है। गुणों, गुण या गुणों, गुण या गुणों। मेट्री, मेट्री भी या मेट्रन भी लिखा जाता है। मेट्री या मेट्रन, मेट्री या मेट्रन भी रहता है। ये ग्रीक शब्द है मेट्री या मेट्रन। गुणों भी, ये त्रिकोणमिति एक ग्रीक शब्द है। ट्री का मतलब यहाँ भी हो गया तीन, गुणों का मतलब हो गया भुजा या कोण, भुजा या कोण, भुजा या कोण। मीट्री का मतलब हो गया मापन, मीट्री का मतलब क्या हो गया? मापन या माप। यानी दोनों में हम लोग बांट के देखें तो त्रिकोणमिति जो है तीन भुजाओं से बना एक समकोण त्रिभुज के कोणों और उसके क्या बोलते हैं भुजा के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा त्रिकोणमिति। ठीक है, अब उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय फंक्शन। त्रिकोणमितीय फंक्शन, त्रिकोणमिति निष्पत्तियां, त्रिकोणमिति निष्पत्तियां। सबको एक एक करके आराम से कलम ले लीजिएगा, कॉपी ले लीजिए और एक एक करके नोट करते जाइए। इसके बाद से आप लोग को बड़े ही मस्त और अच्छे टॉपिक आने वाले हैं, इसीलिए सब कोई अभी वीडियो को रोक कर कॉपी कलम नहीं लिए होंगे तो कॉपी कलम ले लीजिए, बैठ जाइए और एकदम शांत से बैठिए, शांत जगह पे, तब जाके मजा आने वाला है आज की सेशन में। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। क्या पढ़ते हैं? त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, निष्पत्तियां या फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। चलिए, ऐसे भी तो आप नाम से जानते होंगे कि जब भी कोई बात करेगा त्रिकोणमिति तो आपको याद आ जाएगा कि वही क्या क्या याद आएगा? बताइए, सबको मालूम हो जाएगा कि अच्छा इसका मतलब साइन कॉस वाला है। क्या वाला है? साइन कॉस वाला है ना, ठीक है ना? हाँ वही वाला है, बिल्कुल वही। इसकी संख्या 6 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 6। त्रिकोणमितीय फंक्शन, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों की संख्या 6 होती है। अब कौन कौन होता है, बारी बारी से इसको हम लोग जान लेते हैं। 6 कितना होता है? 6। अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं त्रिकोणमिति के निष्पत्तियां जो होते हैं इसका पूर्ण रूप क्या है, संक्षिप्त रूप क्या है और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो अब आते हैं सबसे पहले त्रिकोणमिति निष्पत्तियां में सबसे पहला, सबसे जेठ जो होता है, सबसे पहले आता है साइन। साइन जो है वास्तव में साइने शब्द से बना है। ये हो गया पूर्ण रूप। इसको हम लोग एक एक करके जब पढ़ रहे हैं डिटेल से तो इसका नाम लिख लेते हैं पूर्ण रूप। पूर्ण रूप, यहाँ पे लिखेंगे संक्षिप्त रूप, जिसका हम लोग प्रयोग करेंगे संक्षिप्त रूप। यहाँ पे इसके बारे में हिंदी नाम भी जान लेते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं। तो चलो, साइने जो है, साइन जो है साइने शब्द से बना है, इसको शॉर्टकट में हम लोग कहते हैं साइन। इसी के आगे हम लोग थीटा लगा लेते हैं तो साइन थीटा हो जाता है। थीटा जो है त्रिभुज के कोणों से संबंधित रहेगा, तो आगे हम लोग समझेंगे इसको। साइने जो है साइन शब्द से, साइने का जो है शॉर्ट नेम साइन हो गया। साइन को हिंदी में हम लोग कहते हैं क्या? जया। क्या कहते हैं? जया। साइन को हम लोग हिंदी में कहते हैं जया। ये पहला हो गया। पहला हो गया त्रिकोणमिति का सबसे जेठ, जेठ जो है सबसे बड़ा लड़का अगर मान लिया जाए तो ये साइने हो गया। साइने को हम लोग साइन से सूचित करते हैं, शॉर्टकट में साइन, SIN साइन।
इसका हिंदी होता है जाया। क्या होता है? जाया। अब दूसरा दूसरा इसका नाम देखते हैं, दूसरा कौन होता है? तो दूसरा होता है कोसाइन। क्या होता है? कोसाइन। इसको हम लोग शॉर्टकट में कॉस क्या कहते हैं? कॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस। कोसाइन को शॉर्टकट में कॉस कहते हैं। इसका हिंदी हो जाता है कोजिया। क्या हो जाता है? कोजिया। देखो यहाँ पे साइन है, साइन का साइन हो गया संक्षिप्त जया, जया में को लिख दिए तो हो गया कौस, सी से को, तो कोजिया इसका हिंदी। इसी के नाम के अंदर इसका हिंदी भी छिपा हुआ है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं तीसरा कौन, तीसरा फंक्शन, तीसरा निष्पत्ति के बारे में। तो तीसरा होता है टैन। टैन जो होता है टेंजेंट से बना है। किससे बना है? टेंजेंट से। टैन शब्द जो होता है टेंजेंट से बना है। टेंजेंट को ही हम लोग शॉर्टकट में टैन से सूचित करते हैं। टेंजेंट इसका पूर्ण रूप क्या होता है? टेंजेंट होता है। टेंजेंट को हम लोग शॉर्ट में संक्षिप्त में टैन से सूचित करते हैं। इसका हिंदी क्या होता है? अब इसको समझ लेते हैं। इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी तो भाई हमको मालूम हो गया कि साइन का हिंदी जया होता है, कोस का हिंदी कोजिया होता है। अब टैन का हिंदी क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसका भी हिंदी बड़ा ही सरल शब्द से लिखा हुआ है, स्पर्श जया। स्पर्श जया। क्या इसका हिंदी हो गया? स्पर्श जया। स्पर्श जया। टेंजेंट टैन इसका हिंदी हो गया स्पर्श जया। टेंजेंट टैन इसका हिंदी हो गया स्पर्श जया। अब इसके बाद जो तीन को बचा, ये तीनों बड़ा ही सरल है, बहुत ही आसान है। साइने, साइने के बाद हम लोग आते हैं, इसका जो रिवर्स होता है, उल्टा जो होता है कोसाइन होता है। कौशिक कहते हैं जिसको, कौशिक। क्या कहते हैं इसको? कौशिक। कौशिक जो होता है किस शब्द से बना है? तो कोसेंट से बना है। किससे बना है? कोसेंट। कोसेंट। इसको शॉर्टकट में कौशिक क्या बोलते हैं? कौशिक। कोसेंट को शॉर्टकट में कौशिक क्या बोलते हैं? कौशिक। और कौशिक का हिंदी जो हो गया, जया में केवल व्यू जोड़ दो। क्या जोड़ दो? व्यू। व्यू जया इसका हिंदी हो गया, व्यू जया। यदि हम लोग ट्रिक याद रखें तो व्यू का मतलब एगो व्युत्कर्म नामक का चैप्टर होता है, रिवर्स नामक एक चैप्टर गणित में पढ़ना है। अनुकर्मानुपाती और व्युत्कर्मानुपाती, व्युत्कर्मानुपाती एक चैप्टर है, उसको अगर हम लोग थोड़ा सा ट्रिक के रूप में ले ले, यादगार के रूप में ले ले, तो व्यू का अर्थ हो गया उल्टा। व्यू का अर्थ हो गया उल्टा, यानी साइन का उल्टा, साइन के उल्टा जो हो गया कोशिक हो गया। क्या हो गया? कोशिक हो गया। व्यू जाया इसका हिंदी क्या हो गया? व्यू जाया। अब हम लोग पढ़ते हैं कोस। कोस का उल्टा के बारे में। तो कोस जो होता है सेकेंड से क्या बना होता है? सेकेंड से बना होता है। किसे बना होता है? सेकेंड से बना होता है। सेकेंड, सेकेंड, सेकेंड। शॉर्टकट में इसको सेक बोलते हैं। शॉर्टकट में इसको सेक बोलते हैं। हिंदी नाम के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा मथा लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान नाम है इसका। क्या होता है हिंदी कोस का? कोस का हिंदी होता है कोजिया। तो सेक का हिंदी इसका उल्टा हो गया व्यू, इसके आगे जोड़ दो, इसके बाद कोजिया लगा दो, व्यू कोजिया, व्यू कोजिया। एक बार में याद हो जाएगा, ध्यान से देखना, आराम से एक एक करके पॉइंट को नोट करते जाना है। नहीं समझ में आने की कोई बहाना ही नहीं रहेगा कि आपको नहीं समझ में आया। ये वीडियो देखने के बाद आपको एकदम त्रिकोणमिति के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। और आज के बाद आप ये नहीं कहिएगा कि हमको त्रिकोणमिति में ये समझ में आता है या यह समझ में नहीं आता। बिल्कुल पूरा कंसेप्ट से आपको आज मैं समझा रहा हूँ एकदम डिटेल से, इसीलिए आप लोग अच्छा से देखते रहिए। और हमारे चैनल SPS स्टडी 1M को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अन्यथा आपको आपकी मर्जी, मन करे तो कीजिए, ना मन करे तो ना कीजिए, अच्छा लगे तो कर दीजिए, ना अच्छा लगे तो ना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पढ़ते हैं छठा। छठा जो होता है त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होता है कोटजेंट। कोट क्या होता है? कोट। इसका जो कलर है ना उसी कलर से हम लिख लेते हैं, ब्लैक कलर से लिखा हुआ है तो क्या करते हैं ब्लैक कलर से ही लिख लेते हैं ताकि आपको समझाने में हमें सहूलियत होगी। कोटजेंट क्या हो जाता है? कोटजेंट क्या होता है? इसको शॉर्टकट में कोट से सूचित करते हैं। इसका भी हिंदी नाम के लिए अब ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बस 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 ऐसा नहीं करना कि वाह यह कितना बड़ा इसका नाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके आगे जब व्यू लगा, इसके आगे भी व्यू लगा तो स्पर्श जया के आगे व्यू लगा दो, व्यू स्पर्श जया हो गया इसका हिंदी, व्यू
स्पर्श जया। क्या हो गया? व्यू स्पर्श जया, व्यू स्पर्श जया, व्यू स्पर्श जया। एक साथ लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। व्यू स्पर्श जया हो गया। कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ समझ में आ गया? आ गया जी। चलिए अब हम लोग त्रिकोणमितियों को एक एक करके पढ़ लिए। अब हम लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। याद रखना है कि इसको हमेशा याद रखने से फायदा ये रहेगा कि आपको कभी भूलने की जरूरी नहीं होगी। और जब भी आप आइएगा त्रिकोणमिति बनाइएगा तो ये जो 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती हैं आपको कभी परेशान आप करने वाली नहीं है। आप त्रिकोणमिति का आज यहाँ पे समझ लीजिए कि एकदम ऑपरेशन कर दिया, जैसे चीर फाड़ के ऑपरेशन कर दिया जाता है, पूरा पार्ट बाई पार्ट कर अलग अलग कर दिया जाता है, उस तरह मैंने आज त्रिकोणमिति का ऑपरेशन यहाँ पे आपके सामने कर दिया, पूरा अलग अलग बता दिया हूँ। साइन साइन से बनाओ, साइन संक्षिप्त रूप हो गया, इसका हिंदी हो गया जाया। कोसाइन, कोसाइन को शॉर्टकट में कॉस कहते हैं, कॉस का हिंदी हो गया कोजिया। टेंजेंट, टेन को शॉर्टकट में टेन कहते हैं, टेन का हिंदी हो गया स्पर्श जाया। कोसेंट, कोसेंट को शॉर्टकट में कोसे कहते हैं, कोसे का हिंदी हो गया व्यू कोजिया, व्यू जाया। सेकेंड, सेकेंड को सेक से सूचित करते हैं, सेक का हिंदी हो गया व्यू कोजिया। कॉटजेंट, कॉटजेंट को कॉट से COT कॉट, कॉट से बना हुआ है, कॉट हो गया संक्षिप्त रूप, कॉट का हिंदी हो गया व्यू स्पर्श को जया, व्यू स्पर्श जया। याद रखने का तरीका है आराम से। अब क्या कीजिएगा, वीडियो को रोकिए और इसको 5 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। कैसे याद करिएगा? साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन, कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन, कोसेक सेक कॉट। अब इसलिए मैं इसको लाइन से और एक एक कलर से लिख दिया हूँ कि साइन जो है कोसेक का उल्टा है, कॉस जो है सेक का उल्टा है, टैन जो है कॉट का उल्टा है, या कोसेक साइन का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा, और टैन जो हो गया कॉट का उल्टा, दोनों एक दूसरे का रिवर्स होता है। कैसे? यदि पूछा जाए साइन थीटा बराबर तो 1 बटा कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, यानी रिवर्स क्या होता है? रिवर्स, उल्टा होता है। अब इसमें यदि हम लोग समझ लेते हैं तो समझते हैं कि आखिरकार उल्टा क्यों हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अब क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं, तब उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए यदि किसी को इसको नोट नहीं किए होंगे तो मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद रखिए। इसके बाद से आपको यदि कोई पूछता है या आपको कभी जरूरी पड़ा तो आप आराम से इसका पूर्ण रूप, संक्षिप्त रूप और हिंदी नाम बता सकते हैं। ठीक है, आपको जिसको लेना है स्क्रीनशॉट या कॉपी पर, मैंने बोला था कि आप लोग कॉपी कलम लेकर ही बैठिए और एक एक पॉइंट को नोट करते चलिए, क्योंकि आज की सेशन जो है बहुत लंबा सेशन होने वाला है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अब क्या है कि हम थोड़ा सा इसके बारे में एक चर्चा करने के लिए बोले थे कि आखिरकार इसका उल्टा क्या होता है, क्यों होता है। यदि आपको ज़्यादा परेशान करे तो इसके लिए भी मैं आप को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से आप लोग आसानी से समझ लेंगे कि कौन किसका रिवर्स, किसका उल्टा होता है, क्यों होता है। अब समझ लेते हैं कि सबसे पहले जो है त्रिकोणमिति में साइन शब्द आया था, साइन आया था, क्या आया था? साइन। उसके बाद आया था साइन, कॉस था और टैन था, 3 था। इसके आगे हम लोग कोई कोण मान लेते हैं जिसका त्रिकोणमिति के न्यून कोण का कोई भी कोण दिया रहेगा तो मान लेते हैं साइन थीटा, इसमें भी मान लिए थीटा, इसको भी मान लिए थीटा, इसको भी मान लिए। ठीक है, अब ये तीनों को अगर हम लोग मान लेते हैं अपनी भाषा में, अपनी भाषा में समझने के लिए, किसी को ऐसे क्या बोलते हैं, किसी के दिल पे नहीं लेना है, किसी के लिए मैं खास प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल समझाने के लिए एक प्रयास कर रहा हूँ। अगर मान लेते हैं कि तीनों क्या है, तीनों को हम लोग मान लिए दूल्हा, क्या मान लिए? दूल्हा। ये तीनों क्या हो गया? दूल्हा। ठीक है, नहीं किसी को रिस्ट्रिक्टिव नहीं है। अब तीनों का दूल्हा मान लेते हैं तो इधर हम मान लेते हैं 3 गो बच गया, कौन कौन? तो सेक बच गया, कॉट बच गया और बच गया कौशिक। क्या बच गया? कौशिक। 3 को बच गया, इसके आगे भी ठीठा लगा दिए तो इसके आगे भी। इसको थोड़ा सा डिफरेंस कलर से लिख लेते हैं क्योंकि इसके बारे में थोड़ा हम लोग को ज़्यादा समझना नहीं। चलिए क्या बोलते हैं, सेक हो गया, सेक थीटा, टेन तो नहीं कॉट थीटा, और एक हो गया कौशिक थीटा।
ठीक है, ये तीनों दूल्हा हो गया, और यह तीनों को हम लोग मान लेते हैं दुल्हन। क्या मान लेते हैं? दुल्हन। अब चलिए, अब यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग कैसी। तो अब मान लेते हैं कि इसमें तो सबसे पहले जिसका जन्म हुआ तो उसका नाम है साइन। क्या नाम है? साइन। और साइन को बोला गया कि रे भाई, तुमको क्या करना है, इस तीनों लड़की में से किसी से शादी करना है, तीनों लड़की में से किसी से शादी करना है, तुम अपना मन से चुन लो। साइन ने कहा कि भाई हम तो शादी करेंगे, सबसे जेठ है तो हम तो जेठे लड़की से न करेंगे, बड़ा से करेंगे। तो उसने कहा कि चलो मैंने तो चुन लिया, किसको? मैंने चुन लिया कौशिक को। किसको चुन लिया? कौशिक। सबसे पहले जिसको मौका दिया जाएगा उसी को चुनेगा, नहीं? उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसका बारी समाप्त हो जाता है, इसका शादी हो गया कौशिक से। अब जब शादी हो जाएगा तो बड़ा झंझट में फंस गया। शादी जब हो जाता है तो आदमी, औरत जो होती है, पुरुष दूल्हा जो होता है, दुल्हन में थोड़ा सा मेल मिलाप अधिक दिन नहीं चलता है। ये जो कहेगा ठीक उल्टा यह कहेगी, ये कहेगा क्या तो ये कहेगी नहीं, ये कहेगा वह तो ये कहेगा नहीं, वैसा नहीं। तो साइन जो हो गया, कौशिक का शादी हो गया, कौशिक इसका उल्टा हो गया। अब कौश को कहा गया कि अब तुम चुनो। तो कौश थोड़ा पढ़ा लिखा था, वह ज्यादातर रहता था पंडित के संगत में रहता था। पंडित जी ने कहा कि बेटा, यदि तुमको शादी करना होगा तो उस लड़की से करना जिसका गुण तुम्हारे गुण से ज्यादा मिलता होगा, जिसका गुण जो है तुम्हारे गुण से ज्यादा मिलता होगा। तो कहा ठीक है पंडित जी महाराज, हम वैसा ही ढूंढेंगे। तो कौश बेचारा इस दोनों तीन गो में से तो एगो तो ले लिया था साइन, बच गया था ये दो गो। अब दो गो बच गया तो कहा कि चलो रे भाई, हम में सी है, हमें भी सी, और इसमें भी सी, हमें भी सी है और इसमें भी सी है, हमें भी यस है और इसमें भी यस है, यानी हमारा ज्यादा गुण जो है इससे मिल रहा है। भाई तो बेचारा चला गया दूसरे के साथ, अब बच गई यही। और इसका जो है दो गो गुण से मिल गया, इसमें भी सी था तो इसमें भी सी, इसमें भी यस है तो इसमें भी यस। तो कहा चलिए मेरे लिए कौन परफेक्ट रहेगी? तो सेक रहेगी। कौन रहेगी? सेक। अब शेख को दे दिया, शेख शादी कर लिया, शेख से शादी कर लिया कौश। कौन कर लिया? कौश। तो अब शेख का, कौश का उल्टा हो गया शेख, कौश का उल्टा हो गया शेख। अब बच गया बेचारा सबसे नीचे वाला टैन। अब टैन क्या करे? टैन आखिर करे तो क्या करे, बचा रहेगा उसी से न करेगा। ये कहा कि चलो भाई, तुम लोगों ने तो अपना अपना जोड़ा ले लिया, अब हमारे लिए जो बचा वही न मेरे लिए रहेगा। टैन जो है कोर्ट से विवाह कर लिया। तो इस तरह इनकी कहानी में दूल्हा हो गया साइन, दुल्हन हो गया कौशिक। इधर हो गया कौश, इधर हो गया सिख, इधर हो गया टैन और इधर हो गया कोर्ट। अब दूल्हा दुल्हन में क्या फर्क पड़ता है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो रिवर्स यानी उल्टा। कहावत है ना कि एक बार की बात है, एक मर्द जो है अपने औरत से बड़ा परेशान थी। मर्द कहता था, पुरुष कहता था कि आज हम खाएंगे दाल भात, तो औरत कहती थी कि नहीं हम आज बनाएंगे रोटी। पुरुष कहता था कि नहीं आज हमको खाना है रोटी, तो औरत कहती थी कि नहीं आज हम बनाएंगे दाल भात। अभी दोनों में मेल मिलाप नहीं हो पा रहा था, यानी जो ये कहता था ठीक उल्टा ये करती थी। तो इसने कहा कि भाई अब इसको क्या करें, कैसे करें, किस तरह करें। तो इसने सोचा कि चलो आज मैं इसका पूरा समाप्त काम कर देता हूँ। अब इसने सोचा कि क्यों ना मैं जो मन करेगा उसका ठीक उल्टा बोलूंगा। तो जिस दिन इसको मन करता था रोटी खाने का, उस दिन ये बोलता था कि नहीं हमको आज खाना है दाल भात। क्या खाना है? दाल भात। क्या खाना है? दाल भात सब्जी खाना है। जिस दिन इसको मन किया रोटी खाने का तो उस दिन बोल दिया दाल भात सब्जी खाना है। तो ये तो ठीक इसका उल्टा है कि हाँ रोटी कौन बनाएगा आज, चलते हैं आज दाल भात सब्जी बनाएंगे। पुरुष जो है भीतर घुस हो जाता, कहते हैं हाँ आज तो आई बस ही। तो अब जब भी होता है ये जो है इसका उल्टा होता है। तो याद रखना है दोस्तों कि साइन का उल्टा हो गया कौशिक, सिक कौश का उल्टा हो गया सेक, और टैन का उल्टा हो गया कौन। ठीक है, ये जो कहेगा ठीक उल्टा ये कहेगी, और जो कहेगा ठीक उल्टा है कहेगी, और ये जो कहेगा ठीक उल्टा यह कहेगी, रिवर्स कहेगी, उल्टा कहेगी। ठीक है, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आया? अब नहीं याद करने की ज्यादा जरूरी नहीं है, ज्यादा रटने की भी जरूरी नहीं है, हमें केवल समझने से जरूरी है कि ये हो गया इसका उल्टा, साइन जो हो गया कौशिक का उल्टा हो गया, कौश जो हो गया सेक का उल्टा हो गया, टैन जो हो गया कोट का उल्टा हो गया। सीधा सा सिंपल सी तरीका से हम लोग समझ लिए कि इसका शादी से हुआ तो जैसे ही कहेगा वैसा यह नहीं करेगी।
कहेगी नहीं नहीं तुम कहोगे, ये कहेगा कि आज तुम जाओ ना आज मार्केट, तो ये कहेगा है कि ना 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 आज मार्केट जाना नहीं है, यो बड़ा अथी है। औरत सब कहेगी तो पुरुष लोग भी बड़ा मना करते हैं। औरत सब कहेगी कि आज हमको क्या करना है, शॉपिंग करने चलना है, तो पुरुष बहाना बना देगी, क्या कहेगा कि आज ये नहीं वो है, कल चलते हैं परसों चलते हैं, ये आज करते करते टाइम बिता देते हैं, ठीक उल्टा करता है, रिवर्स करता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे अब चलते हैं। हो गया इस पे बात, हो गया। चलिए अब आगे निकलते हैं हम लोग। अब हम लोग त्रिकोणमिति में जैसे पढ़े थे समकोण त्रिभुज के बारे में, किसके बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग थोड़ा सा अब आगे निकलते हैं कि समकोण त्रिभुज में अब क्या होता है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है। याद रखिएगा, ये कहानी जो है आपके ऊपर भी आ सकती है, आपके ऊपर भी आ सकता है, इसीलिए ध्यान से अपनी जिंदगी को, अपने लाइफ स्टाइल को बनाए रखिएगा। यहाँ जो है साइन कोस टेन का लाइफ स्टाइल कोशिक से कोट से हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज कहे तो पढ़े थे कि एक कोण कितना डिग्री का, कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का मतलब सीधा होता है ना, जैसे मान लेते हैं कि यह एक त्रिभुज हो गया, यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा दोस्तों, यही कोण कहलाएगा 90 डिग्री। चलिए इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। क्या नाम देते हैं, ए बी सी। अब इसको थोड़ा सा हम लोग अब ध्यान से समझना है। ये जो कोण है कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री कोण ऐसे बना रहेगा, इस तरह लिखा, इस तरह का सिंबल बना रहेगा, तो समझ लेना है कि कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। क्योंकि त्रिकोणमिति में बार बार यहाँ 90 डिग्री लिखा हुआ तुमको कहीं मिलेगा नहीं, उसका सिंबल, उसका प्रतीक मिलेगा, इसलिए याद रखना है कि 90 डिग्री। कितना याद रखना है, 90 डिग्री। एक वाला कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का जब ये हो गया, तब इसमें अब एक झंझट आ गया रे भाई, एक और प्रॉब्लम आ गया, पाइथागोरस वाला। अब कहोगे कि भाई पाइथागोरस वाला कहाँ से आ गया, तो पाइथागोरस वाला आ गया अब ये समकोण त्रिभुज को लेकर। समकोण त्रिभुज के बारे में पाइथागोरस ने एक कथन कहा था, एक प्रमेय बताया था, बोला था पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस ने अपने प्रमेय में कहा था कि यदि समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजाओं का वर्ग शेष दो भुजाओं के योग के बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज होगा, समकोण कहलाएगा। जिस त्रिभुज का बड़ा भुजा दोनों छोटे भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा तो वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और उसने इसका नाम रखा था, बड़ा भुजा हम बार बार नहीं न कह सकते हैं, तो त्रिकोणमिति में जो है पाइथागोरस ने कहा कि चलिए भाई मैं इसका नाम रख देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ बड़ा भुजा। क्यों तुम लोग कहोगे, क्यों कहोगे बड़ा भुजा, तो पाइथागोरस ने कहा कि समकोण के सामने वाला जो कोण रहेगा, समकोण यानी 90 डिग्री के सामने वाला जो सबसे बड़ी भुजा रहेगा, वो हमेशा हमेशा जिंदगी भर के लिए कर्ण रहेगा। क्या रहेगा, कर्ण रहेगा। किसने, पाइथागोरस ने कहा कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा भुजवा दिखाई देगा, और ना समझ में आएगा तो 90 के सामने तकना, समकोण के सामने देखना, जो समकोण के सामने दिखाई देगा वो रहेगा कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। कर्ण को हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। इसको हम लोग सूचित करते हैं एच से। किससे, छोटा एच या बड़ा एच, ऐसे फिलहाल में बड़ा एच से आपको समझा रहे हैं, हाइपोटेनस कहते हैं कर्ण से। अब कहा कि ठीक है भाई आपने तो एक का नाम रख दिया, सबसे बड़ी भुजा उसका नाम हो गया कर्ण, अब बच गए दो का बड़ा झंझट, इसमें क्या नाम रखिएगा। तो कहा कि ना ना इसका कोई लिमिट नहीं रहेगा, इसका नाम रखने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि किस कोण के बारे में है। तो इसके लिए आपको शर्त दिया रहेगा, जौन कौन पूछेगा उसको थीटा मानना, जौन कौन पूछेगा उसको क्या मानना है, थीटा। जो कौन पूछेगा उसको क्या है, थीटा रहेगा। जैसे सी कोण के बारे में पूछा तो यहाँ थीटा रहेगा। तब कहा कि अब तुम्हारे लिए सहूलियत हो गया, यदि तुमको कौन मालूम हो गया तो अब समझ जाओ कि दोनों का नाम भी तुम्हारे लिए आसान हो गया। तो जो कौन पूछेगा वहां से आके ताकना, जैसे ही कौन पूछा तो इधर से आके ताके, हाँ दिखाई दे रहा है। अब इसके आगे सीधे देखना है, इसके आगे सीधे देखना है कि कौन दिखाई दे रहा है। इसके आगे जो सीधे दिखाई दे रहा है वो हो गया लंब। क्या हो गया, लंब। क्या हो गया, लंब। कहा कि वाह क्या बात है, अब क्या दिक्कत हो गया सर,
अब तो हो गया मेरे पास कर्ण हो गया, लंब हो गया। लंब पहचानने का सीधा तरीका, कर्ण पहचानने का आसान तरीका, कर्ण 90 के सामने वाला और लंब थीटा के सामने वाला। अगर हे लंब थीटा है तो एक सामने वाला हाई लंब हो जाएगा, हे लंब थीटा रहेगा तो एक सामने वाला हाई लंब हो जाएगा। इसमें कोई अब हमको दिक्कत नहीं है। क्या सुंदर बात हुआ। हमने तो बार बार रटा था कि भाई कर्ण कहाँ आएगा, लंब क्या होगा, आधार क्या होगा। पाइथागोरस ने कह दिया कि चलो जो थीटा रहेगा उसके सामने वाला देख लेना, वो तुम्हारा हो जाएगा लंब, और जौना से सटर रहेगा थीटा वो हो गया आधार। चलो चलो एक बार जोरदार मुस्कुराहट के साथ फॉलो कर दो, बेल आइकन को दबाओ और लाइक करो। सबको समझ में आ गया, खूब सुंदर। चलिए अब इसका थोड़ा सा और हम लोग जानते हैं। लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लंब को इंग्लिश में भाई रे परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। इसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। किसे? पी से। आधार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। बेस को इंग्लिश में सूचित करते हैं बी से। किसे? बी से। अब चलिए एक बार आप सब कोई ईमानदारी से बोलिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। 90 के सामने वाला कर्ण हो गया, थीटा के सामने वाला लंब हो गया, और जौन सटा रहेगा थीटा से आधार रहेगा, जौन पर त्रिभुज खड़ा रहेगा। अब खड़ा त्रिभुज हम इसलिए नहीं कह सकते कि कभी कभी हाई वाला थीटा हो गया तो आधार भाई हाई नु कहलाएगा। अब खड़ा कहेंगे तो फिर कहोगे सर आप तो बोले थे कि जिस पे त्रिभुज खड़ा रहेगा, जिस पे त्रिभुज बना रहेगा वही आधार होगा। तो ना रे बाबा, ऐसा नहीं होने वाला। अगर यहाँ थीटा रहेगा तो इसे सटा हुआ आधार ही है, यहाँ थीटा रहेगा तो इसे सटा हुआ आधार ये है। तो इसलिए याद रखना है कि जिससे थीटा सटा रहेगा वो बेचारा आधार रहेगा, और थीटा के सामने वाला लंब रहेगा, और कर्ण के सामने 90 डिग्री के सामने वाला तो हमेशा कर्ण रहेगा ही रहेगा। इसको अब तुम लोग थोड़ा सा ट्रिक के रूप में इसको लिख लो सबको कि हाँ फिर बार बार तुमको परेशानी नहीं करे कि भाई लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है, कैसे आता है। तो इसको थोड़ा सा ट्रिक के रूप में हम लोग लिख लेते हैं। ट्रिक करके लिख लेते हैं। ट्रिक करके क्या लिख लेते हैं? तो पहला नंबर में लिख लेना 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा? कर्ण। क्या हो जाएगा? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला दिखाई दिया, कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया? कर्ण। अब उसके बाद इसमें याद रखना, यह हमेशा, एक और याद रखना कि यह हमेशा बड़ा रहेगा, बड़ा रहेगा। याद रखना है यह हमेशा बड़ा रहेगा। दूसरा ट्रिक याद रखो, थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? बोलो लंब। क्या बोलेगा? लंब। लंब कहे तो पी, लंब कहे तो पी, लंब कहे तो पी। यह जो है थीटा के सामने वाला रहेगा, थीटा जोन रहेगा इसके सामने तो ये हो गया लंब। अगर यहाँ थीटा चलाएगा तो यहाँ हो जाएगा लंब। याद रखना है ये बदलते रहेगा, ये हमेशा फिक्स नहीं रहेगा। ये थीटा के ऊपर निर्भर करेगा कि थीटा कहाँ पे जा रहा है, उसके निर्भर करेगा। अब थीटा के सामने वाला क्या हो गया? लंब। और थीटा से जो सटा हुआ रहेगा, तीसरा ट्रिक याद रखना है, थीटा से जो सटा रहेगा वो हो जाएगा आधार। थीटा से जो सटा रहेगा, थीटा से जो सटा रहेगा वो हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा? आधार यानी बेस। कर्ण को कहेंगे एच। अब एच पी बी एच पहचानने में कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में अब जान लेते हैं। ये तो हम लोग आज पहचान लिए कि कर्ण कौन होगा, लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। आसानी से पहचान लिए कि 90 के सामने वाला कर्ण हो गया, थीटा के सामने वाला लंब हो गया, और जो थीटा से सटा रहेगा आधार हो गया। अब चलिए एक छोटा सा आप लोगों से उदाहरण के तौर पे एक पूछ लेता हूँ। छोटी सी त्रिभुज, जैसे मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है ए पी क्यू आर। फटाफट इसके सामने बताइए। थीटा यदि यह रहेगा, यहाँ से थीटा रहेगा तो लंब कौन होगा? तो भाई बता देना, फटाफट बताओ फटाफट। थीटा के सामने 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया? कर्ण। 90 के सामने वाला क्या हो गया? कर्ण। थीटा के सामने वाला क्या हो गया? लंब। क्या हो गया? थीटा से जो सटा हुआ है वो क्या हो गया? आधार। क्या हो गया? आधार। क्या हो गया? आधार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं किसी को।
अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में समझ लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय थोड़ा सा कथन इसका क्या था। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय का क्या कथन था। पाइथागोरस ने आखिर क्या बोला था। क्या बोला था पाइथागोरस, याद करो। पाइथागोरस ने कहा था कि समकोण त्रिभुज में, किस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में बोला था। समकोण त्रिभुज में, समकोण समकोण त्रिभुज में, किस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में बोला था पाइथागोरस ने कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग समकोण त्रिभुज, याद रखना। जैसे 90 डिग्री तो समकोण त्रिभुज, ऐसा वाला त्रिभुज के लिए केवल बोला, न्यून कोण अधिक कोण के लिए नहीं बोला था। समकोण त्रिभुज में किसके बारे में, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा के वर्ग अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, वर्गों के योग के बराबर होता है। किसने कहा था, पाइथागोरस ने कहा था। क्या कहा था कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी हमको अब इसका बात जो है समझ में कुछ कुछ आ गया। पाइथागोरस ने क्या कहा था, तो पाइथागोरस ने कहा था कि सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा। तो भाई हम लोगों ने तो यहाँ समझ लिए कि सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण। क्या होता है, कर्ण। यानी पाइथागोरस प्रमेय ने कहा कि सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण, वर्ग का मतलब स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा हो गया कर्ण, कर्ण। अब वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, पावर दो, कितना, पावर दो। अन्य दो भुजाओं की, अन्य दो भुजाओं के, तो अन्य एगो भुजा ये हो गया, अन्य एगो भुजा ये हो गया, कौन कौन हो गया, तो अन्य दो गो भुजा हो गया, एगो लंब, एगो कौन हो गया, आधार, कौन हो गया, आधार। कहा था कि अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग, वर्गो मतलब अलगे अलगे, हेका वर्ग अलगे कर लो, हेका वर्ग अलगे कर लो, और दोनों को जोड़ दो तो बड़का के बराबर हो जाएगा, बड़का के बराबर हो जाएगा। यानी अब हमको तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन अब शॉर्टकट में इतने दूर में याद हो गया। कर्ण का पाइथागोरस ने कहा था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस का कथन था। किसका कथन था, पाइथागोरस का कथन था। इसको हम लोग अंग्रेजी में अगर लिख लेते हैं तो क्या बात है, हिंदी में जो समझ में आ गया तो चलिए अंग्रेजी में लिख लेते हैं। अंग्रेजी में हो गया एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जब भी हम पाइथागोरस का बात करेंगे तो याद रखना है यही वाला बातवा, कौन वाला, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कौन सा बात याद रखना है, अब पाइथागोरस वाला जो प्रमेय कहा जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय जब कहा जाएगा तो याद रखना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम लोग आगे। इसके आगे अब इससे क्या क्या सूत्र निकलता है। अब इस त्रिभुज को हम यहाँ न बना के थोड़ा सा और उधर बनाते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला का उपयोग हम लोग को करना है, फॉर्मूला बनाना है। कैसे फॉर्मूला आती है इसके बारे में सोचना है, ठीक है। चलिए अब पाइथागोरस प्रमेय से जो सूत्र निकला, हम लोगों ने तो सूत्र निकाल लिए। अब ये वाला जो समकोण त्रिभुज है इसको थोड़ा सा कोना पे बना लेते हैं, स्पेस की थोड़ा कमी है। आते हैं हम लोग आगे, क्या करते हैं, तो हम लोग अब इसके आगे समझते हैं कि एक कर्ण, चलिए हमको समकोण त्रिभुज बनाना था। समकोण त्रिभुज का मतलब एगो कोण 90 डिग्री, हमेशा याद रखना। एक कोण क्या है, 90 डिग्री का है, एक कोण क्या है, 90 डिग्री का। ये हो गया समकोण त्रिभुज, इसका नाम रख दिए थे, ए रखे थे, बी रखे थे, सी रखे थे, ठीक है। और थीटा कहाँ पे रखे थे, तो सी वाला कोण को थीटा माने थे, सी वाला कोण को थीटा माने थे। इसमें लंब कर्ण किसको बोले थे, तो बोल दो रे भाई सब, जोर से बोलो सब, क्या था, कर्ण, एकदम मस्त। थीटा के 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण और थीटा के सामने वाला कौन था,
थीटा के सामने वाला का नाम क्या था? थीटा के सामने वाला का लंब भाई अभी बताए थे, लंब। क्या नाम बताए थे? लंब। और थीटा से सटा हुआ कौन था? थीटा से सटा हुआ कौन था? तो थीटा से सटा हुआ आधार। क्या था? आधार। क्या था? लंब। चलिए, अब पाइथागोरस प्रमेय से किसे लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। किस प्रमेय से? अब पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र देखते हैं रे भाई। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय वाला अभी हम लोग समझे थे कि बड़का भुजा का वर्ग दोनों छोटा भुजाओं के वर्गों के जो के बराबर होता है। अभी हम लोग समझे थे इससे सूत्र कौन आया था? तो सबसे पहले आया था कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या? आधार स्क्वायर हुआ था। अभी हम लोग समझे थे पाइथागोरस प्रमेय से कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसको हम लोग आगे कैसे समझते हैं? इसी सूत्र से बाकी सब सूत्र जो है इससे संबंधित निकलेगा। कर्ण को कहे एच स्क्वायर, क्या कहे? एच स्क्वायर। लंब को कहे पी स्क्वायर, आधार को बोले बी, तो बी का स्क्वायर हो गया। ये हो गया तुम्हारा बेसिक फार्मूला। इसी पे बाकी सब फार्मूला आधारित है। अब तुमको दूसरा कोई फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरी नहीं है। जब ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले दिमाग से ये बात निकाल दो कि अब तुम्हें रटना पड़ेगा। अब रटने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इतना तोड़ मरोड़ कर इतना सरल से सरल भाषा में समझाऊंगा, बताऊंगा कि तुमको रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। यह वीडियो एक बार देख लोगे तो जिंदगी में फिर कभी भी तुम जब भी जिंदा रहोगे, मरते दम तक नहीं भूल पाओगे कि हाँ एक बार मैंने त्रिकोणमिति का क्लास सुभाष सर का SPS स्टडी 1M चैनल पर किया था, वो अभी तक याद है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं इसी फॉर्मूला से आगे। रटना नहीं है, रटना नहीं है रे भाई, केवल समझना है, समझना है, कंसेप्ट लेना है। कंसेप्ट इज द पावर, कंसेप्ट ही सबसे बड़ी शक्ति है। कंसेप्ट समझ लिए तो सब कुछ समझ में आ गया। एच स्क्वायर बराबर हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चलो हम लोग ये तो पहला फार्मूला अगर मान लेते हैं, बेसिक फार्मूला हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा आगे यदि लेते हैं, स्क्वायर हटाते हैं तो बोलो फटाफट क्या हो जाता है? बाई साइड में जाकर इधर जाके जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाके हो जाएगा रूट। क्या हो जाएगा? रूट। वाह क्या बात हुआ, ये स्क्वायर हटाए तो इधर क्या आ गया? रूट। यानी एच बराबर हो गया रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया, एक ये फार्मूला तुम्हारे लिए बन गया। इसी से एक और सब फार्मूला बनेगा, हमें रटने की जरूरी नहीं है। अब चलिए इधर अगर हमको पी स्क्वायर निकालना हो, पी स्क्वायर निकालना हो तो एच स्क्वायर इधर रहेगा ही, एच स्क्वायर इधर है, इधर कौन है इसके साइड में? बी स्क्वायर। किसमें है? तो प्लस में। तो प्लस वाला अब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया माइनस बी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर बराबर हो गया रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं तो केवल p बराबर हम लिख सकते हैं, स्क्वायर हेड जाके रूट में चढ़ जाएगा, तो ये हो गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो गया? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए अब हम लोग b को अगर निकालना होगा तो b को निकालना होगा तो बी स्क्वायर इधर रहेगा, तो याद रखना एच स्क्वायर इधर पहले से है ही है, दूसरा कलर का उपयोग करते हैं। एच स्क्वायर इधर है ही है, जैसे हमको क्या करना है? बी स्क्वायर निकालना है। बी स्क्वायर निकालना है तो इधर पहले से एच स्क्वायर है, अब पी स्क्वायर इसके साथ ही है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। हो गया, हो गया, ये तुम्हारा बन गया फॉर्मूला बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे, स्क्वायर हटाओगे तो रूट चढ़ जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हो गया, कोई दिक्कत नहीं, रटने की जरूरत पड़ा नहीं। अब ये हम तुमसे ये भी कहेंगे कि ये पांचों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जितने भी फार्मूला तुम लोगों के सामने निकाला गया केवल इसी के माध्यम से। तो यदि यहाँ तुमको याद रखना है तो इतना स्टेप तुमको बार बार लिखने की जरूरी नहीं रहेगा, और नहीं याद रखना होगा
तो यहाँ पे भी डायरेक्ट मान किसी का निकाला जा सकता है, किसी का मान निकाला जा सकता है। चलिए ये हो गया, तो आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया पाइथागोरस प्रमेय वाला, पाइथागोरस प्रमेय वाला। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए जिसको नोट करना है, या मैं यहाँ से थोड़ा सा हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट जिसको लेना होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय निष्पत्ति में इसका उपयोग कैसे करेंगे, इसका उपयोग कैसे करेंगे। बड़ा सुंदर हो गया। अब यहाँ से हम त्रिकोणमितीय निष्पत्ति में इसका उपयोग करते हैं। अब यहाँ से हम लोग कर्ण क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज को यहाँ से मिटाते हैं हम, और यहाँ पे हम लोग त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को समझते हैं। इसको समझते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से त्रिकोणमिति में किसका प्रयोग कैसे करना है। अब क्या करना है रे भाई, हम लोग समझे थे त्रिकोणमिति निष्पत्ति 6 गो। अब 6 में इसका फॉर्मूला कैसे लगेगा, वहाँ अप्लाई कैसे करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग समझते हैं। आप लोगों ने इससे पहले तो बहुत रट्टा मारा होगा कि सर साइन थीटा बराबर पी बटा एच या लंब बटा कर्ण। रटते रटते तुम्हारा दम खुल गया होगा। फिर 2 दिन के बाद तुम क्या करते होगे, 4 दिन के बाद फिर तुम्हारे माइंड से मिस्टेक हो जाता होगा। आज तो ऐसा मैं जादू लेकर आया हूँ कि इसके बाद से तुम्हारे दिमाग से कभी उतरने का नाम ही नहीं लेगा। cos थीटा बराबर तुम बार बार पढ़ते होगा बी बटा एच आधार बटा कर्ण, लेकिन आज के बाद से ऐसे रटने की नौबत तुम्हारे पास नहीं आएगा, ऐसा रटने की नौबत तुम्हारे पास नहीं आएगा। अब हम लोग पर रटा होगा तुम लोग tan थीटा बराबर पी बटा बी ऐसे रटने की आज से जरूरी नहीं है। लंब बटा आधार। चलिए ये रटने की अब हमको जरूरी नहीं है। मैंने तो रट के ना बोला, नहीं भाई, हमको रटना नहीं है, हमें रटने की जरूरी नहीं है। बिना रटे हुए हमें समझकर इसका मान निकालना है। तो आज आते हैं हम अब समझने के लिए। आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ बड़ा ही रामबाण वाला एक ट्रिक। ये रामबाण इसलिए इसका नाम है कि इस बाण का प्रयोग से, इसके उपयोग से आज तक कोई नहीं बच पाया है। चलिए थोड़ा सा बोर्ड को फ्रेश कर लेते हैं, बोर्ड को थोड़ा सा फ्रेश कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं त्रिकोणमितीय जो अनुपात पीबीएच के रूप में, साइन कॉस के रूप में हम लोग याद करते थे, रटते थे, रट्टा मारते थे, दिन भर रटते, रात भर रटते, फिर 2-4-5 दिन के बाद मिस्टेक हो जाता। आज वैसा होने वाला नहीं है। मैंने आपको इसलिए यहाँ मिटा दिया था कि आपको मैं रटवाऊंगा नहीं, आपको मैं यहीं पे याद दिला दूंगा, यहीं पे समझा दूंगा, फिर दोबारा रटने की जरूरी नहीं पड़ेगा। चलिए सबसे हम लोग इसके बारे में एक पहले बोले थे कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ कितनी होती है, 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है। पहले 6 का यहाँ नाम लिख लेते हैं, पकड़ के यहाँ पे रखते हैं 6 को। कहाँ जाओगे भाई, कहाँ जाओगे तुम, बन का गीदड़ कहाँ जाएगा, कहाँ गया नहीं, बन का गीदड़ जाएगा किधर, तो जाएगा किधर। आज मैं तुमको पकड़ता हूँ यहाँ पे, और ऐसा पकड़ूंगा कि दोबारा तुम कभी क्या करने वाले, यहाँ से छूट कर जाने वाले नहीं हो, यहाँ से छूट कर जाने वाले नहीं हो। ऐसा 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 नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस कलर का प्रयोग करेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। चलिए साइन कॉस हो गया, इसको लिख लेते हैं टैन को ब्लू फ्रेंड्स, टैन थीटा, इसको कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, इतना ही पे रखना है इसको। अब इसको पकड़ के रखना है। अब आते हैं, इस 6 को मैंने पकड़ के रख दिया हूँ। अब यहाँ आते हैं हम लोग। सबसे पहले एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। एक छोटा सा ट्रिक होता है लाल कक्का। क्या होता है, लाल कक्का, लाल कक्का। क्या ट्रिक है, लाल कक्का। अब लाल कक्का का मतलब क्या हुआ, कोई सर क्या लिख दिया आप, लाल पर नीचे कक्का, लाल कक्का कहाँ से आ गया। तो चलिए लाल कक्का जो हो गया हमारे लिए हिंदी का एक सबसे मशहूर ट्रिक हो गया। एल का मतलब हो गया भाई रे लंब, एल का मतलब लंब, ए का मतलब क्या हो गया, आधार, और फिर एल का मतलब क्या हो गया, लंब। अब कहोगे वाह सर क्या बात है। अब उसी के हिसाब से नीचे आके देखते हैं तो के का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ कर्ण, क्या हो गया,
कर्ण, इसका भी मतलब क्या हो गया, कर्ण। ए का मतलब हो गया आधार, ए का मतलब हो गया आधार। अब समझ में आया कक्का? लाल कक्का मतलब की हो गया लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार। अब इसको हम लोग याद रखोगे कि सर ये तो लिख दिए ऊपर लाल नीचे काका, फिर ऊपर इसका हिंदी लिख दिए तो समझ में आ गया, लेकिन अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे ये तो समझ में नहीं आ रहा है। तो अब हड़बड़ाने की बात नहीं है, जब आप आ गए हैं एसपीएस स्टडी वन चैनल पे, 1M के चैनल पे, तो आपको अब हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। केवल आप वीडियो को देखते रहिए, आपको ऐसा याद करा दूंगा कि जिंदगी में कभी भूलने का नाम नहीं लीजिएगा। ये हो गया तुम, एल का मतलब लम, लाल काका। अब भाई हमको तो तीन को भैया को पहले पकड़ के ऊपर बांध देते हैं, तीन को भैया को इसको कहा बांध देते हैं ऊपर। तो सबसे जेठका भैया इसका था साइन थीटा, और उससे छोटका एगोरा था कोस थीटा, और उससे छोटका था टैन थीटा। तीनों को पकड़ के बांध दिए ऊपर, कहाँ बांध दिए, ऊपर। और तीन गोड़ा बड़ा होशियारी किया था, शादी में किया था सब। अच्छा, अब शादी का क्या फायदा होता है, यहाँ पे इसको पकड़ के बांधते हैं। साइन कौन से शादी किया था, याद करो, किसे किया था, कौशिक से। तो इसका जनाना है, इसका औरत है, तो इसके नीचे इसको बांध, कहाँ जाएगा। चलो तुम लोग को बताते हैं। आज आज पढ़े हो, आज पढ़े हो चक्कर में, आज कौशिक ठिट्टा को यहाँ लिखो। कौश कौन से शादी किया था, कौश कौन से शादी किया था, शेख से। अच्छा तो याद है, उसके नीचे बना दो, बना गया। टैन किससे शादी किया था, टैन किससे शादी किया था, कोट से। कोट। अब देखो अब कमाल, अब नीचा से ई चिल्लाएगा तो एक फॉर्मूला बनेगा, ऊपर से हौ चिल्लाएगा तो ऊपर फॉर्मूला बनेगा। साइन अगर बब बब चिल्लाया, बाप रे बाप, बाप रे बाप, मर गए मर गए मर गए मर गए, किधर गए, अब इधर अब ये चिल्लाया ना जोर से, कहा कि लंब का, एल से लंब, के से कर्ण, ये चिल्लाया तो इसको सुनाई दे दिया तुमको। पहले सुनाई देगा लंब, उसके बाद सुनाई देगा कर्ण, बा क्या, एल बटा के, एल बा के, तो एल हो गया लंब, और के हो गया कर्ण। आ गया, आ गया, कहा गया बताओ, लंब कर्ण। अंग्रेजी में इसको कहो तो पी बटा एच। चिल्लाया जोर से, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, तो बचाओ किधर, तुमको तो पकड़ लिया एल, और नीचे पकड़ रखा है के, तो एल अकेले सुनाई दिया, निशान थीटा बराबर एल बटा के, यानी लंब बटा कर्ण। अब यू चिल्लाएगा, कहेगा कि हम भी बना गए रे बाबा, हमको भी कोई छुड़ाओ, हमको भी कोई छुड़ाओ। तो छुड़ाएगा कौन तुमको, तुम लोग तो आज बंधे हुए हो ना, आज बंधे हुए हो। तो ये चिल्लाएगा तो सबसे पहले इसके नजदीक है ए, तो ए सुनाई दिया, क्या सुनाई दिया, ए। अब बटा में क्या सुनाई दिया, के, ए के। अब कहोगे कि सर जी ये का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, इसका मतलब एक सूत्र हो गया आधार बटा कर्ण, बी बटा एच, ए बटा के, यानी आधार बटा कर्ण। ऊपर से चिल्लाया, फिर ना ये उग्र चिल्लाता है कि भाई हमको भी बचाओ, हमको भी बचाओ। तो तुमको अब कौन बचाएगा, और तुमको बचाते हैं हम लोग। कैसे बचाते हैं, यही चिल्लाया तो पहले सुनाई दिया एल, उसके बाद सुनाई दिया ए, यानी ऊपर हो गया लंब और नीचा हो गया आधार। ये हो गया लंब बटा आधार, यानी पी बटा बी, पी बटा बी। अब बताओ कितना सुंदर आया। तीनों के तीनों मैंने क्या किया, पकड़कर बांध दिया, और तीनों का फॉर्मूला मैंने ऊपर बना लिया, तीनों का फॉर्मूला बना लिया, तीनों का फॉर्मूला पकड़ के बनाया, बनाया कि नहीं बना, बताओ। अब रटते तो कितना देर रटते, साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस, ये करने की जरूरी नहीं था, एल बटा कर्ण, एल बटा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ऐसे करने की जरूरी अब नहीं है। ऊपर से तीनों दुल्हा चिल्लाया तो तीन को सूत्र यहाँ बन गया, तीन को सूत्र यहाँ बना। अब नीचे से चिल्लाएगा कौन, नीचे से तीनों के दुल्हनिया चिल्लाएगी, कहेगी कि बचाई बचाई बचाई, तो कौन बचाई, आज केहू न बचाई, आज फॉर्मूला बन के आई, कौनो न बचाई, आज फॉर्मूला बनी। कौशिक चिल्लाया, अब जैसे तुम यहाँ से चिल्लाओगे तो तुम्हारा नजदीक पहले कौन आया, तो इसके नजदीक पहले आ गया के, कौन आया, के आया, कौन आया, के। तो के को ऊपर लिख दिए, और उसके बाद एल, तब बाद में एल इसको सुनाई देगा,
ये पहले के सुनाई देगा, एने कर से चिल्लाओ तो पहले है ओकरा बाद है। लाइन से 10 गो लड़का को 10 गो आदमी को खड़ा कर दो तो सबसे ज्यादा पहिलका वाला सुनाएगा, ओकरा बाद धीरे 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 सुनाई देगा। तो सबसे पहले इसको सुनाई दिया, उसके बाद थोड़ा सा इसको सुनाई दे दिया। कर्ण बटा के बटा एल। सर के का मतलब क्या, तो कर्ण। एल का मतलब क्या, तो लंब। तो ये हो गया कर्ण। कर्ण यानी एच बटा पी। ओ हो, एक बात हमको ये भी याद आ गया, हमने पहले बताए थे, क्या बताया था कि भाई ये जो है इसका उल्टा बोल रहा था। हाँ तो बोल रहा था आज तो वास्तव में उल्टा बोला। जैसे देखो साइन वाला कहा है कि पी बटा एस, तो कहता ना 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 ना। कौशिक वाला इसका जो जनाना है, इसका जो औरत है, वो बोला कि ना ना ना, टी बटा एच नहीं होगा, एच बटा पी होगा। उल्टा क्या बोला, उल्टा। आज उल्टा तुम लोग को पकड़ के लाए भी दिए है यहाँ पे। ये चिल्लाया ये के बटा एल, ये कह रहा है कि एल बटा के। तो जाओ ना, तुम्हारे उल्टा तो हो ही गया ना, बन जाओ वैसा ही, बने रहो वैसा ही। शेख चिल्लाया, तो शेख चिल्लाता है तो शेख क्या पहले आता है, तो शेख में पहले आ गया की, क्या आ गया के, क्या आ गया के। और उसके ऊपर क्या आ गया ए, यानी के बटा ए। के का मतलब क्या हो गया, कर्ण। ए का मतलब क्या हो गया, आधार। क्या हो गया, आधार। कर्ण को इंग्लिश में एच, आधार को इंग्लिश में बी। यो देख लो एक गुण वायदा मिल रहा है कि ना। एक जो हस्बैंड है वो कह रहा था कि बी बटा एच, कहा कि ना ना ना, बी बटा एच नहीं ना होगा, एच बटा बी होगा, एच बटा बी। ये भी नियम यहाँ लागू हो रहा है। अब कोर्ट बेचारा ये भी छटपटा रहा है, तो कोर्ट के आगे पहले सुनाई दे देता है ए, और उसके बाद क्या सुनाई देता है एल। तो हो गया ए एल। ए का मतलब क्या हो गया, तो ए का मतलब हो गया सर जी आधार। एल का मतलब क्या हो गया, लंब। यानी आधार को बी और लंब को पी। ये कहा बी बटा पी, क्या कहा, बी बटा पी। अब चलो एकदम जोरदार से तीनों को पकड़ के इधर ला दिए और तीनों को पकड़ कर उधर ला दिए। अब बना दिए तीनों का यहाँ पे फॉर्मूला। क्या बन गया, फॉर्मूला। अब तो रखने की जरूरी हुआ नहीं बा। लंब लाल काका एल के एल ए, साइन ऊपर से पढ़ोगे तो साइन वाला का सूत्र बनते जाएगा, तीनों भाई ऊपर से या तीनों ये नीचे से, तीनों का दुल्हन नीचे से रहेगा। तीनों दूल्हा जो है ऊपर से पढ़ते आओगे तो रहेगा, हंसना नहीं है ये भाई, हमको पढ़ने से जरूरी है, समझने से जरूरी है। अगर एक दो बार इंटरटेनमेंट कर लेते हैं और मस्ती में पढ़ लेते हैं तो हमको क्या जाता है भाई, क्या जाता है। नीचे से तीनों चिल्ला रही है तो नीचे से इसका फॉर्मूला बना, और ऊपर छत पर से ही तीनों चिल्ला रहा है तो ऊपर से तीनों का फॉर्मूला बना। ठीक है, ऊपर से आएगा तो साइन का फॉर्मूला हो जाएगा, साइन का हो गया लंब बटा कर्ण, कॉस का हो गया आधार बटा लंब आधार बटा कर्ण, टेन का हो गया लंब बटा आधार। नीचे से चिल्लाएगा तो कोसे का सूत्र हो गया कर्ण बटा आधार लंब, सेक का सूत्र हो गया कर्ण बटा आधार, कोट का सूत्र हो गया क्या, आधार बटा लंब। अब बताओ किसी को दिक्कत, कोई किसी को दिक्कत है, समझ में आया, जी सर। अच्छा और चलिए चलिए चलिए, एक आदमी कहना है कि सर ये तो ट्रिक हम बार बार न से पढ़ रहे थे, ये में कभी कभी कंफ्यूज कर जाएंगे, तो और कौन बताइए ना ट्रिक। अरे हाय हाय है, धीरज रखो। अब दूसरा ट्रिक बताते हैं, पहले इसको क्या करना है, जिसको उतारना है उतार ले, वीडियो रोके उतार ले और आराम से याद कर ले। लाल का लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, ऊपर से साइन नीचे से कॉस, ऊपर से साइन वाला नीचे से उसका तीनों कॉस एक सेक कॉट, ऊपर से साइन। ठीक है, अब एक और दूसरा ट्रिक लेके आते हैं, इसे नहीं पकड़ाया तुम लोगों से, तो दम होना चाहिए। क्या कहते हैं, कहावत है, कहा गया है कि जो ठान मान लिया सो हार गया, जो मान लिया सो हार गया, जो ठान लिया सो जीत गया। तुम ठान लो कि इसको आज पकड़ के रखे रहना है तो पकड़ के रखना है। यदि इसे नहीं पकड़ा रहा है तुम लोगों से तो हम पकड़ के बताते हैं एक दूसरा और ट्रिक से, एक दूसरा और ट्रिक से लेके आते हैं। चलिए, लाल काका तो बड़ा प्रचलित हो गए, काका जी से समझ में नहीं आया, आ गया है, चलिए आ गया तो बड़ा अच्छा है, बहुत ही अच्छी बात है। एक बार लाइक बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, कि आज जो है यूट्यूब पर एकदम तहलका मच रहा है, आज यूट्यूब पर एकदम तहलका मच रहा है। आज समझ लो त्रिकोणमिति का जो है आज पूरा एकदम ऑपरेशन हो रहा है, एक एक करके आज बताया जा रहा है। सब दोस्तों को बता दो कि आज के बाद उसे त्रिकोणमिति के लिए कहीं भटकने की जरूरी नहीं होगा। चलिए ये वाला पहला ट्रिक हो गया जो
सबको। ये हो गया ट्रिक पहला, ये हो गया पहला ट्रिक। एक और ट्रिक लेके आते हैं आप लोगों के सामने इसको याद करने का। इसको मिटाते हैं और दूसरा ट्रिक से आते हैं, फिर दूसरा ट्रिक से आते हैं हम लोग। चलिए इसको उतार लिया ना सबको, ही सबको उतार लिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक और दूसरा बहुत ही फनी ट्रिक लेकर, आपको फिर दोबारा कभी भूलने का मौका नहीं दूंगा। मैंने वादा क्या किया कि आप लोगों को इसके बाद से दोबारा कभी ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि सर मुझे त्रिकोणमिति का कोई कंसेप्ट, कोई फॉर्मूला या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। मैं ऐसा आप लोगों के सामने ऐसा पेश करूंगा, ऐसा बनाऊंगा कि दोबारा आप लोगों के सामने ऐसा मौका आने नहीं दूंगा। चलिए, अब आप लोगों ने लाल काका को तो बहुत देख लिए, अब एक कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ दूसरा ट्रिक का। एक आदमी था जिसको जाना था बाबा के यहाँ जल चढ़ाने। बद्रीनाथ का नाम सब कोई सुना है, बद्रीनाथ। कहाँ गया? बद्रीनाथ गया जल चढ़ाने के लिए। जल चढ़ाने के लिए पंडित जी पहुंच गए बद्रीनाथ में। बाबा पंडित जो थे कहा कि आज हम बद्रीनाथ जाएंगे, बाबा को जल चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। तो पंडित जी जो है बद्रीनाथ में चले गए प्रसाद चढ़ाने। अब प्रसाद चढ़ाए तो प्रसाद चढ़ाए, साथ में जल चढ़ाए। जल चढ़ाते समय क्या बोल रहे थे? हर हर बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? हर हर। तब शिव जी महाराज, शंकर जी भगवान जो थे बड़ा खुश हुए और उसको मनोभावना के अनुसार कहा कि वाह रे वत्स, वाह भक्त, क्या तूने आज मुझे प्रसन्न किया, क्या प्रसाद चढ़ाया। जितना मन करे उतना सोना चांदी तौल लो, जितना मन करे उतना सोना चांदी तौल लो। तब मेरे दिमाग में आया कि वो ये शंकर भगवान जो थे हम लोग को त्रिकोणमिति का एक बाण दे दिए। जैसे ब्रह्मास्त्र होता है उसी तरह का एक ब्रह्मास्त्र जो है आज हम लोग को दे दिए। आप लोगों को मैंने क्या बताया? पंडित जी कहाँ से गए? पंडित जी चले गए बद्रीनाथ में। तो इसको बद्री, पंडित बद्री क्या करने गए थे? प्रसाद चढ़ाने। क्या चढ़ाने? प्रसाद चढ़ाने। प्रसाद चढ़ाते समय क्या क्या बोल रहे थे? तो हर हर बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? हर हर बोल रहे थे। अब शंकर जी खुश होकर क्या बोलते हैं? सोना चांदी तौल। क्या बोल रहे थे? सोना चांदी तौल। अब कहोगे सर ये क्या हो गया? अपन याद रखना, इसका ट्रिक हो गया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। ये हो गया शंकर जी का दिया गया सबसे शानदार और सबसे आसान बाण। इस बाण के उपयोग से आज तक त्रिकोणमिति का कोई फॉर्मूला नहीं बचा है। अब कहोगे सर आज आपने तो त्रिकोणमिति का एकदम जड़ से लेके ही उसका पूरा समाप्त कर दिए। अब कहोगे कि सर ये क्या हो गया, क्या हो गया, क्या ट्रिक हो गया? याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। पंडित बद्री प्रसाद जो था प्रसाद चढ़ाए भगवान शंकर जी पर, हर हर बोल के शंकर जी खुश हो गए और कहा कि ले जाओ सोना चांदी तौल लो। अब कहोगे कि सर ये क्या हो गया? तो हो गया रे भाई बाब, हो गया तुम्हारा फॉर्मूला यहाँ भी कंप्लीट। पंडित का मतलब हो गया पी, पंडित का मतलब क्या हो गया? पी। बद्री बी से शुरू हो गया तो बी, प्रसाद पी से शुरू हो रहा है तो पी, हर तो एच से न शुरू हुआ, हर एच, हर एच और बी तो बोल। अब सर ऊपर सोना चांदी क्या है? तो सोना हो गया साइन। सोना क्या हो गया? साइन। सोना क्या हो गया? साइन। चांदी, चांदी ओ चांदी तो हो गया तुम्हारा कौस, सी से च तो सी से कौस। और तौल, तो तौल, तौल का मतलब हो गया टाइल। क्या हो गया? टाइल। अब कहे कि वाह सर क्या फॉर्मूला आपने ला दिया। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। बड़ा सुंदर ट्रिक आ गया। अभी इस ट्रिक से, इस ट्रिक के माध्यम से आप जो है आराम से अब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का जो मान है, फॉर्मूला है, आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग का पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। अब ऊपर हो गया साइन, साइन का सूत्र हो गया पी बटा एच। ये हो गया कॉस, कॉस का सूत्र हो गया बी बटा एच। ये हो गया टेन, टेन का सूत्र हो गया पी बटा बी। अब आप लोग को बताए थे कि तीनों बड़ा का जो शादी किया था वो सब तो हमेशा इसके विपरीत में रहेगा, उल्टा बोलेगा। तो साइन कौन है शादी किया था? कौशिक से।
से, कॉस किससे किया था, सेक से, और टेन किससे किया था, कॉट से। ये उल्टा बोलेगा, वो जैसे बोलता है वैसे ही नहीं बोलेगा। जैसे साइन कर रहा है पी बटा एच, तो एच कहा कॉस से कहा कि ना ना ना, पी बटा एच नहीं होगा, एच बटा पी होगा, उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा। जैसे कहानी आप लोग को समझाए थे ना, वही कहानी है यहाँ भी ला दो ना। साइन थीटा का सूत्र अब यहाँ से तुम्हारा हो गया पी बटा एच, पी बटा एच। कॉस थीटा का सूत्र यहाँ से तुम्हारा निकल के आ गया बी बटा एच, कॉस थीटा का सूत्र हो गया बी बटा एच, बी बटा एच। और टेन थीटा का सूत्र हो गया, टेन थीटा का सूत्र हो गया, टेन थीटा का सूत्र हो गया पी बटा बी। समझ में आया। चलिए अब ये नीचे वाला का तो जान ये रहे हो कि जब शादी ब्याह हो जाएगा तो खुद ही समझ जाओगे तुम लोग भी कि ये जो है उल्टा मानेगी। तुम कहोगे कुछ और तो वो कहेगी कुछ और। यही शादी किया था एकरा से, तो यही बोल रहा था पी बटा एच, तो यही बोली ना ना ना, पी बटा एच नहीं ना होगा। कौशिक थीटा बोला कि एच बटा पी होगा। सेक थीटा बोली, सेक थीटा बोली, सेक थीटा बोली, क्या बोली, एच बटा बी होगा, एच बटा बी होगा। और कॉट बोली बी बटा, कॉट बोली क्या, बी बटा पी होगा। यानी उल्टा याद रखना है, सबका उल्टा हो गया, इसका उल्टा ये हो गया, इसका उल्टा यह हो गया, और इसका उल्टा यह हो गया। तीन को याद रखेंगे, तीन को से बाकी तीन का काम चल जाएगा आराम से। अब दूसरा ट्रैक भी आप लोग को यदि अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और एक बार सब कोई शेयर बटन फिर दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब इसके आगे हम लोग निकलते हैं और बहुत ही फनी क्वेश्चन के साथ आगे। चलिए जिसको नोट करना है नोट कर लेंगे, या मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे हम लोग निकलते हैं। आज त्रिकोणमिति का पूरा कंसेप्ट ही हम लोग फाइनल करके ही छोड़ने वाले हैं। जो भी हो आज एकदम शांत जगह पे बैठ जाना है, बिना त्रिकोणमिति को समाप्त किए वहां से हटना नहीं है। त्रिकोणमिति का फुल कंसेप्ट लेने के बाद आपको आज से त्रिकोणमिति में कोई डाउट, कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा। चलिए हम लोगों ने पीबीएच का फॉर्म में तो अच्छा से समझ लिया। अब इसका फॉर्मूला आप आराम से लिख सकते हो, आराम से याद कर लेना। पहला वाला ट्रिक याद रख लेना लाल काका, दूसरा वाला ट्रिक याद रख लेना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तो। ठीक है, ये दोनों फार्मूला का, दोनों ट्रिक का उपयोग करके आप फार्मूला बना सकते हो और याद रख सकते हो। बोर्ड एग्जाम देने जाओ तो मात्र एक कोना में आप चाहोगे तो इतना बात लिखकर आराम से सबके साथ अप्लाई कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं अगला फार्मूला के साथ। चलिए अब यहाँ पे अब कौन कौन था एक साथ, 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां था जिसमें कितना जोड़ा बना था, 3 जोड़ा। कितना जोड़ा, 3 जोड़ा। सबसे पहले देखते हैं साइन का विवाह किससे हुआ था। साइन का विवाह हुआ था कौशिक से। किससे हुआ था, कौशिक से। तो साइन और कौशिक जब एक साथ मिला तो ये दोनों गोड़ा के मिलने से एगो बच्चा पैदा होगा। यानी सूत्र हो गया साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर 1। अब कहोगे कि सर कैसे हो गया, कैसे हो गया, तो यहाँ आ जाओ, यहाँ जाओ, मैं समझा रहा हूँ। साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा, बताओ साइन थीटा का सूत्र क्या हम लोग पढ़े थे, पी बटा एच। कौशिक थीटा का सूत्र क्या पढ़े थे हम लोग, एच बटा पी। इसका उल्टा, तभी दोनों को गुना कर दो ना, पी बटा एच गुना एच बटा पी कर दो। एच एच कट गया, पी से पी कट गया, कितना बचा, एक। कितना बचा, एक। तो इसीलिए हम कह दिया है याद करने के लिए, साइन और कौशिक दोनों एक साथ मिला तो एगो बच्चा पैदा हुआ, यानी साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर क्या हो गया, 1। अब ये बोलेगा कि साइन थीटा कहेगा कि अब तुम कुछ देर के लिए अपने बच्चे के साथ चले जाओ। साइन बोलेगा कुछ देर के लिए तुम अपने बच्चे के साथ चले जाओ। तो साइन बोला कौशिक को, तो कौशिक इधर रुस के चली गई नीचा। कहाँ चली गई, नीचा। तो साइन थीटा बराबर हो गया 1 बटा कौशिक थीटा। क्या हो गया, 1 बटा कौशिक थीटा। अब कौशिक थीटा क्या बोलेगी कि हमेशा थोड़े बच्चों का देख रेख अकेले करूंगी, तुम भी तो कभी देखा करो। तब कौशिक थीटा कहती है साइन को कि एक बार जाके देख लो कि बच्चों कैसा है। तो कौशिक भी चला गया उस साइड में, तो ये हो गया बटा में, तो ये हो गया 1 बटा साइन थीटा। यानी साइन थीटा का सूत्र हो गया 1 बटा कौशिक थीटा, और कौशिक थीटा का सूत्र हो गया 1 बटा साइन थीटा। हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं एक और विवाह किया था ना, एक और कौन कौन विवाह किया था बताओ। कोस थीटा विवाह किया था सेक थीटा से,
इहो दुनु गुणन मिला तो एगो बच्चा पैदा हुआ, एक हुआ, यानी cos थीटा इंटू सेक थीटा, cos थीटा इंटू सेक थीटा, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो गया, एक। क्या हो गया, एक। अब इसी से हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कॉस ने कहा कि जाओ तुम उस साइड, तो कॉस उधर जाने के लिए बोला, तो क्या हो गया, कॉस थीटा उसको बोलता है किसको, सेक थीटा को, तो सेक इधर चली गई तो बाटम हो गया एक बटा सेक थीटा, और सेक एक बार बोली कॉस को जाने के लिए, तो ये हो गया एक बटा कॉस थीटा, यानी एक गुना में था तो इधर आके भागा में हो गया, यह इधर गुना में थी तो इधर आके भागा में हो गई। ये हो गया दूसरा वाला जोड़ा का कहानी। एक और जोड़ा शादी किया था, जी सर एक और किया था। अब कौन किया था, तो टैन किया था किससे, टैन किया था किससे, तो कॉट थीटा से, कौन से, तो ये दोनों गुणा मिला तो एक हो गया। अब कहोगे सर यहाँ तो अब बता दिए थे कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर एक, ना बताना भूलिए गए कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक आखिर कैसे होता है। अरे भैया ध्यान से सुन लो, क्या होता है cos थीटा का सूत्र, क्या होता है रे भाई, b बटा एच होता है। क्या होता है, b बटा एच। और सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, तो सेक थीटा का सूत्र होता है एच बटा बी। एक उल्टा बोला कि नहीं बोला, बोला। अब दोनों गुणन जब लड़ जाएगा, झगड़ जाएगा, एक के साथ गुना कर लेगा तो कट मार के खत्म ना हो गया। देखो तो एच से एच कट गया, बी से बी कट गया, एक नहीं बच गया, तो इसीलिए ना लिख दिए हम कोसेक थीटा, नहीं cos थीटा गुना सेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक। तो cos थीटा बराबर एक बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर एक बटा cos थीटा। अब इसी तरह तुम कहोगे कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर एक कैसे हो गया, तो इसको भी समझ लो ना, क्या दिक्कत जाता है। tan थीटा का सूत्र हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो p बटा b, और cot थीटा का सूत्र हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो b बटा p। अब इसको क्या करना है, गुने ना करना है, तो गुना कर दो, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, यही ना करना है, तो गुना कर दो p बटा b, और गुना b बटा p, b बटा p। अब देखो ना यहाँ b से b कट गया, p से p कट गया, कितना बच गया, एक। समझ में आया, तो जी चलिए ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर इसका रक्षा करने के लिए बोलेगा, तो ये कहा कि भाई रे तुम तो जाके एक बार देख लो बचवा को, तो कॉट उधर चली गई तो बटन हो गई, कॉट आके फिर बोले कि एक बार तुम भी जाके देख लो, तो ये गया तो एक बटा टैन हो गया, एक बटा टैन हो गया। अब देखो तो देखो फॉर्मूला रटने की जरूरी हुआ, नहीं हुआ। एक बार इस वीडियो को आराम से देख लो, इसके बाद तुम्हें जिंदगी में कभी भूलने वाला नहीं है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद तुम तो एक जीवित हो, मुर्दा भी अगर इस वीडियो को देख लेगा तो वो भी खड़ा होकर ढाढ़ बोलने लगेगा सर हम भी बना सकते हैं अपनी नीति को। इसीलिए अपने आप को कमजोर नहीं समझो, तुमको मैंने इतना डिटेल से इतना कंसेप्ट वाला बात बता दिया। अब चलो थोड़ा सा और जाते हैं, tan थीटा और cot थीटा में एक और फॉर्मूला हम बताते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा में cos थीटा। अब पूछोगे कि सर जी कैसे क्या है, तो चलो हम देखते हैं कैसे होता है। साइन थीटा का सूत्र हम लोग क्या पढ़े थे, साइन थीटा का सूत्र पढ़े थे p बटा एच, और cos थीटा का सूत्र हम लोग क्या पढ़े थे, तो b बटा एच। क्या पढ़े थे, इसको अगर हम गुना में बदल देते हैं p बटा एच को, तो h जो है b ऊपर चला जाएगा और p कहाँ हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। देखो ये जो h है इसको थोड़ा सा डिफरेंस कलर से तुमको समझा रहा हूँ, चलो समझ में आ जाएगा अच्छा से। ये हो गया साइन थीटा का सूत्र p बटा एच, cos थीटा का सूत्र हो गया b बटा एच। इसको गुना में जैसे हम बदलेंगे तो p बटा एच रहेगा, और ये जो b बटा एच है इसको गुना में बदलेंगे तो एच ऊपर चला जाएगा और b नीचे आ जाएगा, तो एच से एच कट गया और बच गया ऊपर हुआ p और नीचे बच गया b। तो बताओ रे भाई p बटा b कौन का सूत्र याद किए थे, tan थीटा का। किसका याद किए थे, tan थीटा का। तो इसीलिए tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। एक और इसके साथ संबंध है किसका, cot थीटा का। cot थीटा बराबर हो जाता है cos थीटा बटा में sin थीटा बटा में sin थीटा। अब कहोगे सर ये कैसे, तो ये भी इसी तरह याद जाओ ना, आराम से समझ लो ना, आज छोड़ने वाले नहीं हम लोग त्रिकोणमिति को। cos थीटा का सूत्र क्या होता है इसको बताते हैं। cos थीटा का सूत्र हो जाता है b बटा एच, और साइन थीटा का सूत्र हो जाता है p बटा एच, p बटा एच।
अब बी बटा एच हो गया, एच ऊपर चला जाएगा, पी नीचे चला जाएगा, एच से एच कट गया, ऊपर बच गया बी या नीचे बच गया पी। अब बताओ रे भाई, पी बटा बी कौन का सूत्र, कॉट थीटा का सूत्र। किसका सूत्र, कॉट थीटा का। तब कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। समझ में आया, ठीक है। चलिए अब उसके आगे हम लोग और चलते हैं, और चलते हैं आगे। अब इसको नोट करना है, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम लोग आते हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, जिसका प्रयोग हमें करना है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को बनाते समय। उसका प्रयोग आज हम लोग सीखते हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, त्रिकोणमिति चलिए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां वाला फॉर्मूला का उपयोग पहले हम लोग करते हैं साइन वाला फॉर्मूला। एक नंबर में जैसे होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। अब कहोगे कि फिर सर ये कैसे हो जाएगा एक, आपने तो अभी कुछ देर पहले बताया था कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर एक, और फिर यहाँ बोल दिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो चलो ना हम बताते हैं कैसे होता है। वो जो था गुना में था, ये हो गया तुम्हारा प्लस में, दोनों भाई मिल गया यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों भाई मिल के वो खेते ना खरीद लिया। तो चलो ना कैसे खरीदा देख लेते हैं ना। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, पी बटा एच, और कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, बी बटा एच। ठीक है। अब चलो साइन का स्क्वायर है तो इसका मतलब हो गया हमको क्या करना है, साइन स्क्वायर करना है और प्लस कॉस स्क्वायर में करना है। चलो करते हैं। साइन के जगह पर अब क्या लिखेंगे, बी बटा एच का स्क्वायर, और कॉस के जगह पर क्या लिखेंगे, पी बटा एच का स्क्वायर, और इसका लिखेंगे बी बटा एच का स्क्वायर। ठीक है। अब चलो स्क्वायर हटाएंगे, सबके ऊपर स्क्वायर चढ़ेगा तो पी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर। अब दोनों के नीचे क्या है, एच है, क्या है एच, तो इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर वाला हो जाएगा एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट के, एक एक में पी स्क्वायर से गुना किए तो पी स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर बचेगा बी स्क्वायर, बी में एक से गुना करेगा तो बी स्क्वायर। अब बताओ भाई, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहा था कि बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर क्या, एच स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर क्या हो गया, एच स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया तो एक नहीं बचा। अब कहोगे कि सर एच स्क्वायर कैसे लिख देते हैं, सूत्र याद करो ना पाइथागोरस प्रमेय वाला। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोला था, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर क्या लिख दिए, एच स्क्वायर, नीचे में एच स्क्वायर था तो कट के क्या हो गया एक, यानी हमारा जो फॉर्मूला बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना एक, कितना एक। समझ में आया। अब इसी फॉर्मूला से हम लोग और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो आराम से देखते रहना है। चलो अब आगे आते हैं हम लोग। यदि साइन स्क्वायर थीटा केवल निकालना होगा, ये तो हो गया बेसिक फार्मूला, बेसिक फार्मूला हो गया, इसे हम लोग फार्मूला बना लेते हैं। क्या बोलते हैं, साइन स्क्वायर अगर थीटा निकालना होगा तो वन इधर रहेगा, प्लस कॉस स्क्वायर जाके माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर इसको यदि हमको साइन थीटा केवल निकालना है तो स्क्वायर जो है रूट में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, रूट में, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है। इसी से एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अगर निकालना होगा तो कॉस इधर रहेगा तो साइन इधर जाके माइनस में हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या कॉस थीटा निकालना होगा तो ये रूट में आ जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया। इसी से हम लोग जो है अनेक फॉर्मूले बना लेते हैं। ये जो है एक फॉर्मूला से हम लोगों ने कितना फॉर्मूला बना लिया, बहुत से फॉर्मूला बना सकते हैं। अब एक और जोड़ा हम लोग देखते हैं ना, ये साइन और कॉस दोनों भाई मिल गया तो इधर भी तो कोई दो आदमी मिलेगा, इधर भी तो कोई दो आदमी मिल जाए। अब इधर कौन कौन मिलेगा, तो इधर मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना एक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। अब फिर कहोगे कि सर ये कैसे होता है,
तो कैसे होता है अभी समझा देता हूँ। क्या मैंने पढ़ा, सेक थीटा का सूत्र क्या होता है पीवीएच के रूप में। सेक थीटा किसका उल्टा, कॉस का। कॉस का सूत्र क्या था, बी बटा एच। तो ये सेक जो कहेगा ये कहेगा एच बटा बी। और टेन थीटा, टेन थीटा किसका सूत्र होता है, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो पी बटा बी, पी बटा बी। अब चलो इसका स्क्वायर है ना करना है, तो स्क्वायर कर लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक के जगह पर एच बटा बी लिख देते हैं और टेन के जगह पर पी बटा बी लिख देते हैं। ठीक है, अब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर, इसका पी स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर। अब दोनों के नीचे क्या हो गया, सेम हर हो गया, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या हो गया, इसका लघुत्तम हो गया। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, एक मतलब एक में एच स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एच स्क्वायर। उसी तरह पी स्क्वायर हो जाएगा। अब याद करो ना, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, याद रखना, चूंकि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अब इसके जगह पर हम केवल क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर। तो इसको बी स्क्वायर अब बटा में बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, एक आ गया, आगे कि नहीं आ गया, आ गया। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी फॉर्मूला से हम लोग आगे निकलते हैं, जिसको नोट करना होगा वो नोट कर लेंगे, हम लोग आगे निकलते हैं। अब क्या होता है, अब क्या होता है, सेक स्क्वायर कहेगा टेन स्क्वायर को कि तुम जाओ तो उस साइड दे के आओ। सेक स्क्वायर बोला किसको, टेन स्क्वायर को। तो टेन स्क्वायर जो था इधर प्लस में था, तो उधर वन, इधर माइनस में था तो इधर आके प्लस में हो गया, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब केवल सेक थीटा अगर करते हैं तो स्क्वायर जाके उधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब फिर टेन कहेगा कि भाई हम तो इधर रह गए, तो सेक भी तो उधर चला जाए, तो टेन माइनस में था तो इधर हो गया प्लस में, आखिर क्या हो गया, प्लस में, इधर हो गया टेन स्क्वायर थीटा। अब एक वाला को कहा कि तुम इधर आओ, तो इधर पहले से कौन थी, तो सेक स्क्वायर थी, सेक स्क्वायर, एक प्लस एक इधर आया तो क्या हो गया, माइनस एक, यानी टेन स्क्वायर का सूत्र हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। केवल टेन थीटा का सूत्र हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। इससे निकल गया सूत्र, एक दो तीन चार पाँच, इससे भी पाँच को सूत्र निकल गया। दो जोड़ों से 10 को सूत्र हम लोगों ने निकाला। हालांकि बेसिक सूत्र यही रहेगा, इस सूत्र का प्रयोग करके ही हम लोग बाकी ये सूत्र का उपयोग में लाए हैं। एक और जोड़ा बच गया, तीन जोड़ा न था, तीसरा जोड़ा कौन बच गया है, तीसरा जोड़ा देख लेते हैं कौन बचा है। साइन कॉस हो गया, सेक टेन हो गया, तो अब कौन बच गया, कोसेक और कॉट, क्या बच गया, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, एक, बराबर कितना, एक। और फिर कहोगे कि ये कैसे हो गया, तो इसको भी दिखा देते हैं कैसे होता है। देखो सेक कोसेक का सूत्र क्या होता है, कोसेक थीटा पीवीएच के रूप में एच बटा पी। अब कॉट का सूत्र क्या होता है, तो कॉट का सूत्र हो जाता है बी बटा पी। ठीक है, अब क्या करना है, इसका स्क्वायर ना करना है, तो स्क्वायर कर लो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कोसेक के जगह पर क्या लिखोगे, एच बटा पी इसका स्क्वायर, और कॉट के जगह पर क्या लिखोगे, बी बटा पी इसका स्क्वायर। हो गया, स्क्वायर सत्तर हो जाएगा तो एच स्क्वायर हो जाएगा बटा में पी स्क्वायर, आई हो जाएगा बी स्क्वायर बटा में पी स्क्वायर। देखो दोनों के नीचे क्या है, हर पी स्क्वायर, पी स्क्वायर हो गया लघुत्तम एलसीएम, पी से पी में भागा दिए, एक में एच स्क्वायर से गुणा किया तो एच स्क्वायर, उसी तरह हो गया बी स्क्वायर। अब याद रखो पाइथागोरस प्रमेय वाला में ये सूत्र याद रखो क्या है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका सूत्र होता है, तो पी स्क्वायर का होता है, किसका होता है, पी स्क्वायर का। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो पी स्क्वायर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, तो इसके जगह पर पी स्क्वायर, अब बटा में क्या है पी स्क्वायर, कट के कितना आ गया, एक, कितना आ गया, एक। तो अब हो गया ना, सेक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, एक, कितना हो गया, एक। चलिए, जिसको नोट करना होगा वीडियो को रोकेगा और उसको नोट कर लेगा, उसके बाद हम लोग आगे निकलते हैं। अब इससे देखिए कौन कौन सा फॉर्मूला आता है, इससे जो है फॉर्मूला
हमारे पास फिर वैसा ही आ जाएगा जैसे ये सब आया था नहीं। उसी तरह इसे भी हम लोग ला सकते हैं फॉर्मूला। क्या कोसेक स्क्वायर कहेगा कॉट स्क्वायर थीटा को, कि भाई जाओ तुम उधर जाओ, तो इधर आके प्लस हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। अब केवल कोसेक थीटा लिखेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें रूट आ जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। और फिर कहेगा कि हम इधर आ गए हैं, कोसेक का सूत्र बताओ, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट इधर रहेगा, ये प्लस एक को इधर लाएगा, इधर पहले से क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक हो जाएगा, प्लस एक यारी आके माइनस एक, माइनस कॉट आके यारी प्लस कॉट, तो हो गया कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इससे क्या हो गया कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये हो गया त्रिकोणमिति का बेसिक फॉर्मूला का उपयोग। अब इसका उपयोग हम लोग कभी भी करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोगों ने क्या किया, केवल 3 फॉर्मूले से 5 या 15 फॉर्मूले और भी फॉर्मूले बना सकते हैं, लेकिन मैट्रिक क्लास 10वीं क्लास में केवल इतना ही फॉर्मूला का उपयोग करना था। तो हमें अब क्या करना है, ये सब जो फॉर्मूला है, ये सब फॉर्मूला का उपयोग नहीं याद नहीं करना है, केवल याद रखना है इसी तीन से हम बाकी फॉर्मूला को अपने से भी ला सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। जिसको उतारना होगा, जिसको लिखना होगा वो आराम से लिख लेगा, वीडियो को रोकेगा, पूछ करेगा या ये स्क्रीनशॉट ले लो। हम यहाँ से हट जाते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब याद रखना, यदि कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों में, याद रखना साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर कब होगा। साइन थीटा, जैसे कोई कहेगा कि साइन एक्स बराबर कॉस वाई कब होगा, तो दोनों का योग जब 90 डिग्री हो, दोनों का जोड़ला पर कितना होना चाहिए 90 डिग्री। जैसे हम लोग याद रखते हैं साइन कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर कब होगा, जब दोनों को जोड़ेंगे 90 डिग्री, जो दोनों थीटा का जो कितना होगा 90 डिग्री होगा, तब जाके दोनों क्या होता है बराबर होता है। क्या होता है बराबर होता है। तो इससे हम लोग को यदि केवल साइन एक्स प्लस, जैसे एक्स प्लस वाई बराबर कितना 90 डिग्री, अब यदि केवल हमको साइन थीटा निकालना होगा तो 90 में से को कोनो घटाना पड़ेगा, या कॉस निकालना पड़ेगा तो 90 में से कोई घटाना पड़ेगा 90 में से। तो याद रखना है कि साइन थीटा कॉस थीटा दोनों बराबर कब होगा, जब दोनों थीटाओं का योग, दोनों कोनों का योग 90 डिग्री हो। तो इससे हम लोग को एक फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो ठीक उसी तरह यदि कॉस को निकालते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा। ऐसा ही आएगा दूसरे के साथ, tan 90 माइनस थीटा, सब एक दूसरे का सब रिलेटेड है। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, या कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा। एक और बचेगा इसी से, एक और क्या हो जाएगा, तो अब हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर, या सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के बराबर। अब इसका उपयोग हम लोग जब चैप्टर बनाएंगे तब उस समय इसका उपयोग बेसिक रूप से समझेंगे। आखिर ये हो गया बेसिक। अब हम लोग याद करते हैं मान सारणी में आते हैं, इसमें आते हैं मान सारणी। मान सारणी क्या है, तो साइन थीटाओं के मान क्या होगा, जैसे थीटा हो गया, यहाँ पे थीटा हो गया, क्या हो गया 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 30 का मान कितना होगा, साइन 45 का मान कितना होगा, साइन 60 का मान कितना होगा, और 90 का मान कितना होगा। इसको भी हम लोग रखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने शुरू में बोल दिया हूँ कि आज की वीडियो देखने के बाद तुम्हें रखने की ज़रूरी नहीं पड़ेगा। ऐसा कंसेप्ट के साथ आज आया हूँ
इसके बाद से तुम्हें त्रिकोणमिति रटने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए पहला ट्रिक में आते हैं, इसका ट्रिक से याद करते हैं। क्या करते हैं, हमने सबके आगे जो है उसको लिख लेते हैं। पहले ऐसे एक सारणी बना लेते हैं, ऐसे एक सारणी बना लेते हैं। एक सारणी बना लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, गिनती लिखेंगे। कितना से लिखते हैं, तो 0 1 2 3 4। पहली बार क्या करना है, 0 से गिनती लिखना है, 1 2 3 4। अब सबके नीचे में बाटा में कितना लिख देना है, 4। सबके नीचे बाटा 4, इसके नीचे भी बाटा 4, इसके नीचे भी बाटा 4, इसके नीचे भी बाटा 4। सबके नीचे क्या कर देना है, बाटा 4 कर देना है, बाटा 4 कर देना है। दूसरा काम हो गया। पहला 0 से गिनती लिखना, 1 2 3 4। दूसरा काम क्या है, सबके नीचे बाटा 4 कर देना है। और तीसरा बार में क्या करना है, सबके अंदर रूट कर देना है। सबको क्या करना है, रूट में। क्या कर देना है, रूट में। क्या कर देना है, रूट। ये हो गया रूट। ठीक है। अब जिसका मान निकल गया उसको अलग कर देना है। अब चलिए 0 बटा कुछ भी रहेगा तो इसका मान क्या हो जाता है, 0। 0 बटा समथिंग मतलब 0 और उसके नीचे बटा में कुछ भी रहे, ऊपर 0 बटा में कुछ भी रहे तो इसका मान हो जाता है 0। अब यहाँ पे देखते हैं, एक का लघुत्तम, एक का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। 2 दूना 4। इसका मान हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2। क्या है कि 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही निकलेगा और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 दूना 4। यहाँ पे देखते हैं 2 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, कटेगा। 2 1 2 और 2 दूना 4, 2 दूना 4। अभी ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया 2। 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 और 2 का वर्गमूल ना निकलेगा तो रूट में रह जाएगा 2। 1 बाटा में रूट 2। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ √3 का वर्गमूल निकलेगा तो नहीं निकलेगा तो √3 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, तो ये हो गया √3/2। यह 4 4 करके कितना हो जाएगा, 1। 1 का वर्गमूल 1। अब ये हो गया हमारा एक मान कंप्लीट हो गया। इसका नाम हम लोग रख सकते हैं साइन थीटा। क्या रख सकते हैं, साइन थीटा। यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 0। साइन 0 डिग्री का मान 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। साइन 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब साइन कॉस दोनों भाई है। दोनों भाइयों कहता है कि भाई एक तरफ से तुमने अपना हिस्सा लिया तो दूसरे तरफ से अब हमको हिस्सा दो। तब कॉस वाला क्या करेगा, कॉस थीटा कहेगा तूने इधर से लेके यहाँ तक ले पहुँचाया, तब हमको उधर से लिया कि यहाँ तक पहुँचा दो। तो इसी को अब लिया कर यहाँ पहुँचा दो। पहले ई लिया था 0, लेने कार से अब देगा 1, फिर लेने कार से यह आ जाएगा √3/2, फिर हो जाएगा 1/√2, फिर हो जाएगा 1/2, हो गया 0। यानी इसी कर्म को हम इधर से लिख देते हैं तो ये हो जाता है कॉस। अब साइन कॉस जब अपना अपना हिस्सा ले लेता है तो टैन वाला आके टपक जाता है। तो क्या बोलता है कि भाई तुम दोनों ने तो ले लिया अपना अपना हिस्सा, हमको भी दो। तो ये दोनों ने कहा कि हम लोग नहीं देंगे। क्या करेंगे, नहीं देंगे। तो दोनों बरन में टैन ने क्या कर दिया, मार करा दिया, झगड़ा कर दिया। कहा कि नहीं देगा तो दोनों में झगड़ा कराएंगे। क्या कराएंगे, झगड़ा। अब दोनों आदमी झगड़ा करने लगा, साइन कॉस झगड़ा करने लगा। किसके लिए, टैन के लिए। किसके लिए, टैन के लिए। ये झगड़ा करने लगा। ये कहा कि भाई हम तुम दोनों आदमी आपस में झगड़ा करो, लड़ गया। 0 ऊपर बटा में नीचे 1 हो गया। दोनों आपस में लड़ने लगा। तो अभी मैं बताया हूँ कि 0 बटा कुछ हो तो इसका मान 1 हो गया। कहने का मतलब है कि साइन थीटा कॉस, साइन थीटा में कॉस थीटा से भागा दे देंगे तो हो जाएगा टैन थीटा। तो पहले ऊपर वाला में तो 0 था, नीचे वाला में 1 था, तो 0 में 1 से भागा दिए तो 0/1। 0/1 का मतलब हो गया 0। क्या हो गया, 0। अब इसमें देखते हैं, इसमें साइन वाला के पास 1/2 था, ये कह रहा था कि हम नहीं देंगे। अब कॉस वाला के पास √3/2 था, यू कह रहा था हम नहीं देंगे। तो टैन वाला कहा कि दोनों लड़, दोनों जीतेगा तो ना देगा। तो क्या किया, 1/2 √3/2, दोनों बड़ा लड़ गया। इसका दोनों का 2 कट गया, बच गया √3। कितना बच गया, √3। क्या बच गया, चलिए यहाँ पे दोनों आदमी लड़ गया था तो हम लोगों ने
भूल से एक लिख दिए थे यहाँ पे। 0 बटा कुछ भी एक रहे तो इसका मान क्या होता है 0, तो यहाँ क्या होता है 0। अब चलिए 1/2 लड़ गया √3/2 से, तो चलिए इसको गुना में बदलेंगे तो 1/2 और 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1/√3, कितना हो जाएगा 1/√3, तो इसका मान हो गया 1/√3, कितना हो गया 10 का मान हो गया 1/√3, 1/√3। अभी दोनों के पास 1/√2 1/√2 था, दोनों में भागा दिए तो एक बचा, इसका मान हो गया 1। ये हो गया √3/2, आई हो गया 1/2, तो 2 से 2 कट गया, बच गया √3, तो इसका मान हो गया √3। यहाँ पे आके लफड़ा फंस गया, दोनों कहा कि भाई हमारे पास तो एगो है लेकिन तेरा पास एको को ना है, उसके पास एक, या बटा में कुछ ना है 0, तो जब बटा में 0 आ जाएगा तो इसका कोनो हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव। तो ये हो गया हमारे पास 10 का मान, 10 0 का मान हो गया 0, 10 35 का मान हो गया 1/√3, 10 45 का मान 1, 10 60 का मान √3 और 10 90 का मान अपरिभाषित। अब तीनों वाला फॉर्मूला तो याद हो गया, तो बाकी 3 गो तो बच गया ना, बाकी 3 गो जो बचा था याद करो, तीनों जो है आपस में ये क्या किया था, आपस में बोला था, दोनों तीनों कहा था कि हमने तो शादी कर लिया, शादी कर लिया, लेकिन मेरा बात जो है वह उल्टा मानती है, उल्टा मानती है, तो जाने दो, मान रही तो मानने दो, मान रही तो उसको मानने दो, कोई दिक्कत नहीं, हम काम से जरूरी है। चलिए अब साइन किससे शादी किया था, कोसेक से, किससे शादी किया था कोसेक से। अब साइन वाला कह रहा था कि 0 के मान 0 होगा, तो कोसेक थीटा कह रही है नहीं नहीं 0 का मान 0 नहीं होगा, 0 के नीचे कुछ नहीं तो बाटा 1, ये कह रहा है कि 0/1, तो ये कहता ना 0/1 नहीं होगा 1/0 होगा, 1/0, तब 1/0 का मतलब क्या हो गया अपरिभाषित, क्या हो गया अपरिभाषित, मतलब 0 में किसी संख्या से भागा नहीं दिया जा सकता, जब बाटा में 0 रहेगा तो हो जाएगा अपरिभाषित। अब फिर बताओ साइन वाला कहा कि 30 का मान 1/2 होगा, तो कौसे कहा कि ना ना 1/2 नहीं होगा, 2 रहेगा, क्या रहेगा 2/1, 2/1 का मतलब केवल 2, कितना 2, इसका ठीक उल्टा बोल रही है कौशिक, ये कह रहा है कि 1/2 होगा, तो ये कह रही नहीं केवल √2 होगा। फिर साइन कह रहा है कि 60 का मान √3/2 होगा, तो उसका कौशिक जो उसका औरत है वो कह रही कि ना ना √3/2 ना 2/√3 होगा। अब फिर देखो कौशिक 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ये कह रहा है एक, तो ये कह रहा है जा, अब एक को तो उलट करेंगे तो चाहे पलट करेंगे तो एक का मान एक ही होगा, क्या होगा ये कहा कि अब न बोलो, साइन वाला कहा कि अब न लबड़ती उतारो, हमने कहा 1/1, अब एक उलट के बताओ, तो कहा कि 1/1 के उल्टेंगे तो बात वही न पड़ा, तो इसका मतलब साइन 90 का मान भी क्या हो गया एक ही हो गया, क्या हो गया एक हो गया। ठीक है, अब साइन का शादी हुआ कौशिक से, तो इसका काम समाप्त हो गया। कौश शादी किया था किससे सेक से, किससे किया था सेक से, यानी कौश का उल्टा हो जाएगा सेक, कौश का उल्टा हो जाएगा सेक। अब कौश कह रहा है कि 0 का मान 1/1 होगा, तब सेक सोचने लगे कि 1/1 को उलट पलट करेंगे तो क्या हो गया, ज्यादा बहस करने से अच्छा है कि हम लोग मान लेते हैं, एक के मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आके फिर कह रहा है cos 30 डिग्री कि cos 30 का मान हो जाएगा √3/2, तो ये कह रहा है नहीं नहीं 30 डिग्री का मान हमारे पास रहेगा 2/√3। उसी तरह इसको उलट दिए तो 2 हो गया, इसको उलट दिए तो क्या हो गया 2 हो गया, इसको उलट दिए इसके नीचे बटा में 1, तो बटा में 1 उल्टे तो 1/0, 1/0 का मतलब अपरिभाषित, 1/0 का मतलब अपरिभाषित। ये हो गया सेक का सूत्र, सेक में सबका मान हो गया। अब बच गया कॉट वाला, कॉट वाला, कॉट वाला क्या कह रहा है, कॉट 10 शादी किया था ना कॉट से, तो 10 का उल्टा हो गया कॉट, 10 का उल्टा कॉट। अब चलिए 0 के नीचे कुछ नहीं तो बाटा 1, 0 बटा कुछ भी रहेगा तो 0, लेकिन 1/0 रहेगा, बटा में 0 रहेगा तो इसका मान अपरिभाषित, क्या हो जाएगा अपरिभाषित। ये कह रहा था 1/√3, तो ये उल्टा कह दिया कि √3 होगा, ये कहा 1, तो कहा चल भाई तुम्हारे बात मान लेते हैं, 1 को तो उलट पुलट करेंगे तो बात में पड़ेगा ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो बटा 1, तो ये हो गया 1/√3/1 मतलब 1/√3, ये अपरिभाषित है, तो अपरिभाषित का मतलब क्या होता है कुछ बटा 0, तो इसके नीचे उलट देंगे तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, कहा कि 1/0, तो कहा ना 0/1, 0/1 का मतलब क्या हो गया 0, क्या हो गया 0। ये हो गया छोटा सा टिक के साथ
यदि इस तरह याद रहे तो ठीक है, ना तो हम अपना उंगली का उपयोग करके भी इसका मान निकाल सकते हैं। अब लास्ट यही रहेगा, छोटा सा और एक ट्रिक के साथ हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं। उंगली का प्रयोग करेंगे, उंगली का प्रयोग करके भी इसका मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। आज हम लोगों ने त्रिकोणमिति का जितना भी कंसेप्ट था, पूरा कंसेप्ट को आसानी से समझ लिए। और इस वीडियो को देखने के बाद हमको नहीं लगता है कि आपको फिर दोबारा किसी वीडियो की आवश्यकता पड़ेगी त्रिकोणमिति के कंसेप्ट के लिए। और इसके बाद मैं पूरे चैप्टर का, मैथ का 10वीं क्लास का जितने भी चैप्टर है, सब चैप्टर का वीडियो एक एक करके आप लोग को डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, जिसमें आप लोग आसानी से देखेंगे और आराम से जितना भी क्वेश्चन है आप लोग अच्छा से समझ लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, अब दूसरा ट्रिक में हम लोग आते हैं। क्या करते हैं, फिंगर का प्रयोग करके भी इसका मान निकालिए। इतना याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका हम लोग अपनाते हैं। एक तरीका से नहीं आया तो दूसरा तरीका कहाँ जाओगे। चलिए, हमने एक फिंगर बनाया। क्या बनाया, फिंगर। इसको बोलेंगे फिंगर मेथड। क्या बोलेंगे, फिंगर मेथड। मैंने यह एक फिंगर बना दिया। क्या बनाया, फिंगर। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, नीचे से लिखते हैं जीरो। क्या लिखते हैं, इसका मान 0 डिग्री, इसका मान 30 डिग्री, इसका 45 डिग्री, इसका 60 डिग्री, इसका 90 डिग्री। याद रखना है, इसी क्रम में लिखना है। यह एक फिंगर ट्रिक है। 0 से शुरू करना है और आराम आराम से क्या करना है, समझना है। इसमें थोड़ी थोड़ी बात याद रखना पड़ेगा, छोटा छोटा सा बात याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर साइन थीटा का सूत्र निकालना होगा, साइन थीटा का सूत्र, साइन का मान निकालना होगा तो रूट अंडर क्या होगा, तो अंगुली के नीचे जितना रहेगा उसको, अंगुली के नीचे जो भी रहेगा उसको रूट में लिख देना है और बटा में 2 कर देना है। बटा में क्या कर देना है, 2। ये हो गया साइन का सूत्र। किसका सूत्र हो गया, याद रखना है, केवल साइन के लिए। किसके लिए है, साइन के लिए। जैसे अगर कोई कहता है कि साइन 0 डिग्री का मान बताइए, साइन 0 डिग्री का मान बताइए, तो चलिए उंगली में देखिए 0 है तो ऊपर 0, 0 के नीचे कुछ है नहीं तो 0, अब बटा में क्या रखना है, 2। तो 0/2 बताया था कि 0 बटा में पूछ रहे तो इसका मान क्या होता है, 0। 0 है, 0 के नीचे कुछ है नहीं है, नहीं कुछ है, तो इसके जगह पर हम लोगों ने क्या लिख दिया, 0। अब बटा में क्या रखना है, 2, तो बटा में 2 कर दिया तो 0/2 का मतलब 0। अब कोई कहता है कि साइन 30 का मान तो बता के दिखाइए, तो कहा कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, साइन 30 का मान कैसे होगा। साइन 30 के देखो, 30 यहाँ है, 30 के नीचे कौ उंगली है, 30 के नीचे कौ उंगली है, तो 1 के रूप में 1 लिख दिए। अब बटा में क्या लिखना है, 2, तो 1 का वर्गमूल निकलेगा तो हाँ 1। अब बटा में क्या हो गया, 2, तो 1/2 हो गया। साइन 30 का मान कितना हो गया, 1/2। एक नहीं है यहाँ, अरे क्या करना है, उंगली के नीचे बटा में 2, उंगली से रखे 30, 30 के नीचे को खाली 0 है तो 1 लिख दिए। अब बटा में क्या लिख दिए, 2, यानी साइन 30 का मान हो गया 1/2। यदि कोई कह दिया साइन 60 का मान बताइए, साइन 60 का मान बताइए, तो साइन 60 यहाँ पर ना है चौथी उंगली पर, तो उसके नीचे कौ उंगली, 1 2 3, तो रूट में क्या लिखोगे, 3। अब बटा में क्या लिखना है, 2, बटा में क्या लिखना है, 2। तो इसका मतलब साइन 30 का मान हो गया √3/2। क्या हो गया, √3/2। समझ में आया। चलिए, अब कोई कह दे कि साइन 90 का मान बताइए रे भाई, तो साइन 90 का मान तो बड़ा सुंदर से आ जाए। कैसे आई, तो साइन 90 के नीचे देखो कौ उंगली है, 1 2 3 4, तो रूट में लिख देगा 4। अब बटा में क्या लिखिएगा, 2, बटा में क्या लिखिएगा, 2। इसको थोड़ा डिफरेंस कलम से बढ़ा देते हैं, समझ में आएगा। 90 के नीचे कितना उंगली, तो 4 उंगली। कितना उंगली, 4। 90 ऊपर हो गया, 1 2 3 4, ऐसे भी उंगली रखोगे, ऐसे भी उंगली रखोगे, तो ये है 90, तो इसके नीचे 1 2 3 4, 4 उंगली, तो 4। अब बटा में क्या लिखना है, 2। 4 कौना का वर्गमूल, तो 2 के 2/2 कट के कितना, 1, यानी साइन 90 का मान 1। देख लो यहाँ पे 0 का मान क्या था, 0, 30 का मान यहाँ था, 90 का मान 1/1 का मतलब 1, कितना, 1। ठीक है, ये हो गया किसका सूत्र, साइन का। किसका सूत्र हो गया, साइन का। अब कॉस का सूत्र क्या है, तो कॉस के सूत्र के लिए थोड़ा सा क्या रखना है, सूत्र यही रहेगा, थोड़ा सा चेंजिंग इसमें करना है। कॉस थीटा के लिए, जैसे साइन थीटा के लिए उंगली के नीचे रखे थे, तो कॉस थीटा के लिए अब उंगली के ऊपर देखना है, उंगली के
ऊपर, यानी जो पूछेगा उसके ऊपर, जो पूछेगा उसके ऊपर। अब जैसे देखो, अगर कोई कह दे रहा है कि भाई क्या करो तुम, क्या करो तुम, क्या करो कि साइन 0 डिग्री का मान, कॉस 0 डिग्री का मान बताओ। किसका मान? कॉस 0 डिग्री का मान, कॉस 0 डिग्री का मान। तो क्या है, उंगली के ऊपर बटा में रूट अंडर, उंगली के ऊपर बटा में 2, तो कॉस 0 है यहाँ है, उंगली के ऊपर अब कहोगे है 1 2 3 4, तो क्या करोगे रूट में 4 लिख दोगे। अब बटा में कितना लिखना है? 2, रूट में 4 हो गया, बटा में 2 हो गया, तो 4 कोना का वर्गमूल हो गया 2 का, अब बटा में कितना 2, 2 2 करके कितना 1। अगर कोई पूछ दे रहा है cos 30 डिग्री का मान बताइए, तो 30 के ऊपर देखो कहोगे है 30 यहाँ है, 30 के ऊपर 1 2 3 उंगली है, तो 3, अब बटा में कितना 2, तो रूट 3/2 हो गया। कोई कह रहा है cos 90 का मान बताइए, तो cos 90 का मान देखो, 90 के ऊपर कौन उंगली है? तो नहीं है, तो 0, अब बटा में कितना 2, 0 का वर्गमूल 0, 0 हो गया 2, 2, तो cos 90 का मान हो गया 0, 0 बटा कुछ भी 0। ये हो गया किसका सूत्र? cos का। अब एक और हम लोग को tan का निकाल लेना है, उसके बाद बाकी 3 वो है इसका उल्टा होता है, तो हमेशा सबको याद है कि 3 को उल्टा होता है। अब आते हैं tan के लिए सूत्र क्या रखना है याद। tan के लिए सूत्र याद रखना है, tan थीटा के लिए सूत्र क्या याद रखना है? तो tan थीटा के लिए सूत्र रहेगा, यहाँ देखिए tan थीटा का सूत्र क्या होगा? तो tan थीटा का सूत्र हो जाएगा उंगली के नीचे बटा उंगली के ऊपर, रूट अंडर उंगली, उंगली लिखो चाहे उंगली लिखो, उंगली के नीचे, उंगली के नीचे और बाटा में उंगली के ऊपर, रूट अंडर उंगली के ऊपर, उंगली के ऊपर, ठीक है। उंगली के नीचे बाटा में रूट अंडर उंगली के ऊपर। जैसे अब कहता है कोई कि tan 0 डिग्री का मान बताइए, tan 0 डिग्री के, तो पहले उंगली के नीचे देखना है, तो 0 डिग्री के नीचे कुछ है नहीं है, तो 0। अब फिर बटा में किसको लिखना है? रूट अंडर बटा में लिखना है उंगली के ऊपर, तो 0 के ऊपर 1 2 3 4 वो है, तो 4, क्या हो गया 4, 0 का वर्गमूल 0, 4 का वर्गमूल 2, 0/2 का मतलब 0, यानी tan 0 का मान कितना हो गया? 0। कितना हो गया? अगर कोई कहता है कि tan 60 का मान बताइए, tan 60 का, तो पहले देखो उंगली के नीचे 60 कहाँ? यहाँ है, उंगली के नीचे को अंक है 1 2 3, तो लिखोगे उंगली के नीचे रूट 3, अब बटा में उंगली के ऊपर 60 है, तो 60 के ऊपर एक अकेले ना 90 है, तो रूट अंडर 1, 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, 1 का वर्गमूल कितना 1, तो रूट 3/1 का मतलब रूट 3। अब बाकी 3 का याद हो जाएगा, तो बाकी 3 जो है इसका उल्टा हो जाएगा, cosec sec और cot। आशा है कि यह वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद। मिलते हैं अब अगला चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।